हाँ जी, नमस्कार साथियों। अभिनव करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ये क्लास आपके लिए रहेगी L2 SST के लिए। और उसके लिए 100 लगभग यानी इस क्लास में तो 100 ही है। और हर एक जो टॉपिक है उसके लिए मैं 100 सवा 100% लेके आऊँगा। और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में अपने लेके आऊँगा। अगर जैसे मान लो कि बहुत सारे प्रश्नों का निचोड़ निकाल करके और 100-150% बना करके प्रत्येक टॉपिक के आपको करवाने वाला हूँ। और आज की क्लास जो रहेगी वो सिंधु घाटी सभ्यता पर लगभग 100 प्रश्नों के आसपास रहेगी। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, अच्छे से आपने तैयारी भी कर ली होगी। और तैयारी कितनी भी कर लो फिर भी अपने को ऐसे लगता ही है कि अपने को ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। एग्ज़ाम सिर पर हो, एग्ज़ाम का प्रेशर हो, तो अपने को जैसे मान लो कि अगर प्रश्नोत्तर ज़्यादा कर लें या प्रश्नोत्तर कर लें, मैटर क्लियर कर लें, फिर जाकर के अपने को सारे लगभग प्रश्न आने लग जाएं धीरे धीरे, यानी थोड़े थोड़े। अगर मान लो कि अपने 50% पढ़ते हैं, 50 प्रश्नों में से अगर अपने 40% सही हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल है जो अपना बढ़ जाएगा। और इसलिए एग्ज़ाम भी अपना अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं भी ये प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ आपके लिए। 100 सवा 100 प्रश्न है। और आज की क्लास के लिए 100 ही प्रश्न रहेंगे। और इसके लिए आप यानी इसमें प्रत्येक जो टॉपिक है उन सभी के प्रश्नों के जो सवा 100 प्रश्न है, लगभग 100 सवा 100 प्रश्न रहेंगे। और ये टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक है यानी प्रत्येक दिन, एक दिन में 2-3 क्लास आपको मिल जाएगी। तो इसलिए मैं पूरा करवाने वाला हूँ। तो ये आप क्लास मिस मत करना और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करना क्लास है। ठीक है, तो आज अपने बात करते हैं पहले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला प्रश्न, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो बहुत सारे यानी किताबों में अपने को यानी जैसे 2350 से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व यहाँ पर मिलता है। बहुत सारी किताबों में 2500 लेकर के और 1750 तक भी मिलता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसके ऑप्शन में क्या आएगा, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करिए अपने, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? अगर इन चारों ऑप्शन में से देखें तो चारों ऑप्शन में से मिस्र की सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो भी इसके समकालीन थी। चीन की सभ्यता है वो भी इसके समकालीन थी। और ग्रीक की सभ्यता है ना, ये इसके समकालीन नहीं थी। तो इसका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका ये तो राइट हो जाएगा, परंतु ये ऑप्शन क्या है, यानी ये इसके अकॉर्डिंग या समकालीन नहीं थी। इसका ऑप्शन यानी जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, फैली हुई कौन कौन से राज्यों में, या कैसे? अपने अगर भारत में बात करें तो भारत यानी पाकिस्तान का जितना भी क्षेत्र था, पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, उसमें से जितने स्थान थे उनमें कहाँ कहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो मिले हैं? तो यहाँ पंजाब और राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध प्रदेश और बलूचिस्तान, ये क्षेत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र माने जाते हैं। और यहाँ पर यहाँ तक ये फैली हुई थी। और आगे बात ये, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष, यानी बहुत ही यानी बहुत से एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, घोड़े के अवशेष, और हर एक एग्जाम में आता ही आता है। अगर मान लो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है तो उसमें घोड़े के अवशेष वाला सुरकोटड़ा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुरकोटड़ा। ये अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो सुरकोटड़ा। और सुरकोटड़ा है कहाँ पर, ये ध्यान रखना भाई, सुरकोटड़ा कहाँ पर है? सुरकोटड़ा सुतकांगेंडोर तो है बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में, सुरकोटड़ा है जो गुजरात में है। कहाँ पर है ये? गुजरात में। और एक ऑप्शन और दे रखा है, इसका आंसर तो ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, सुरकोटड़ा, यहाँ पर कोटड़ा है ये। ठीक है, एक है बनावली, बनावली या वनावली, बनावली कह सकते हैं इसको, बनावली। ठीक है, ये पड़ती है हरियाणा में, हरियाणा में ये स्थल। ठीक है, बनावली। और लोथल है गुजरात में। ये स्थल भी आप याद रखोगे सारे के सारे। और कालीबंगा ये तो है हनुमानगढ़ में, आप पता ही है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ बनावली का ध्यान रखो, लोथल का ध्यान रखो, कालीबंगा का ध्यान रखो। और सुरकोटड़ा इसका आंसर है। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं अपने, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा किस प्रदेश में है?
सिंधु घाटी सभ्यता स्थल यानी सिंधु घाटी का स्थल है ये कालीबंगा, किस प्रदेश में है? ऐसा प्रश्न ये आए हुए। ये प्रश्न जो है या तो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखना भी। और तो ये कालीबंगा सभ्यता ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में, अपने बात कर ही ली पहले। ठीक है, तो ये बहुत सारे इजी प्रश्न है, वो भी माइंड से स्लिप कर जाते हैं कई बार, तो इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? देखो, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उनमें ये उस मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसमें से ये प्रश्न आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये सेल खड़ी, जहां पर भी जो स्टेटाइट जो है ना, ये सेल खड़ी, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखना भी। ठीक है, और ये कांसे का प्रयोग भी हड़प्पा सभ्यता में था, मिला था, और तांबे का प्रयोग भी माना जाता है, क्योंकि तांबा खेतड़ी से आयात करते थे, तो ये इसका प्रयोग भी मिलता है तांबे का, और कांसे का प्रयोग भी मिलता है, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा ये। तो सर्वाधिक जो यहाँ पर मुद्राओं का निर्माण होता था वो किससे होता था? सेलखड़ी से होता था। और लोहे का यानी कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में कोई और भी प्रश्न बनकर के आ सकता है तो लोहे का अवशेष बिल्कुल भी नहीं मिले, ये लोहे और तलवार के कोई अवशेष नहीं मिले, ये ध्यान रखना। लोहे का अवशेष महाजनपद काल में यानी अपने इसमें जो सामने आता है, और ये लोह धातु जो है ना उसमें नहीं थी। ठीक है, किसमें? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे युगीन सभ्यता नहीं मानी जाती है। लोहे तो बहुत बाद में आया था, पहले ये तांबा, कांसा और सेल खड़ी, ये सब चीजें थी। ठीक है, भी आगे चलते हैं फिर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता, अब देखो ये प्रश्न आ गया, हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी? कांस्य युग की थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय की बात करें तो अगर मान लो कि अर्थव्यवस्था के मामले में अगर बात कर ले कि मुख्य फसल कौन सी थी या मुख्य उनका काम यानी जो कार्य क्या था, अगर मान लो कि व्यापार न हो, वहां पर व्यापार न हो तो कृषि आएगा। क्या आएगा इसमें? कृषि आ जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर इसमें ये प्रश्न अगर बात करें तो ये प्रश्न आया हुआ है, लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आपको व्यापार करना है। ठीक है ना, ये व्यापार, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये दोनों चीजों पर ध्यान रखना है, व्यापार और कृषि, दो ही चीज पर। और पशुपालन और शिकार, शिकार तो बिल्कुल ही नहीं था। और पशुपालन की बात आएगी तो पशुपालन कौन सी आती है? वैदिक संस्कृति में आती है। किस संस्कृति में आती है? वैदिक संस्कृति में पशुपालन। अगर बात करें जैसे मान लो कि हड़प्पा सभ्यता, एक तो नगरीय थी, ठीक है, और क्या थी? व्यापार, व्यापार इसमें मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, और अगर मान लो वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक ग्रामीण थी, और यहाँ पर मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, पशुपालन, और इसके साथ साथ में कृषि भी था, और यहाँ पर कृषि भी था। ठीक है, कृषि भी दोनों में था, परंतु यहाँ पर पशुपालन कहाँ पर आता है? वैदिक सभ्यता में आता है। और हड़प्पा क्या था? व्यापार प्रधान थी ये। ठीक है, पशुपालन बिल्कुल नहीं थी, और नगरीय सभ्यता थी ये, और ग्रामीण थी ये। कौन सी? वैदिक वाली। जो बाद में आएगी वो ग्रामीण है, और पहले वाली जो है वो कौन सी है? नगरीय है। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि और शिकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे या शहरी थे? अब इनमें से अपने बात कर ही चुके हैं, कौन से थे? शहरी थे। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यानी बांस से नहीं, पत्थर से नहीं, लकड़ी से नहीं, ईंटों से बनाए गए थे, क्योंकि ईंट मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस टाइम, यानी जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसमें जब मिट्टी लाने के लिए गए तो वहां पर ईंटें लगा दी गई थी वहां पर। ये ईंटों की खोज बाद में की, उन्होंने देखा भी ईंटें कहाँ से कहाँ की है, तो फिर तो ये सामने आई थी हड़प्पा सभ्यता। तो इसलिए ईंटों से बनाई गई थी, इसके मकान जो बनाए गए थे, घर बनाए गए, वो किससे बनाए गए थे? ईंटों से बने हुए थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखो, उत्पादन यानी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सर्वप्रथम का मतलब अग्रणी थे उसमें। तो अग्रणी किस में थे? मुद्राएं में। यानी उत्पादन, उत्पादन जो देखो इनमें से कांस्य का औजार के उत्पादन या फिर कपास, ये सर्वप्रथम अग्रणी माने जाते हैं। किसके? कपास के उत्पादन के रूप में ये अग्रणी माने जाते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था?
यानी हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे। ये कौन थे? ये निदेशक। ठीक है, कौन? जॉन मार्शल। आर डी बनर्जी के बारे में उल्लेख नहीं है। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये थे यानी भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है इसके जनक माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक माने जाते हैं। दयाराम साहनी जो 1921 में हड़प्पा की खोज करते हैं, दयाराम साहनी इसका ऑप्शन है, सही हो जाएगा। और कब करते हैं ये? 1921 में करते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, यानी पतन नगर का मतलब बंदरगाह। बंदरगाह कौन सा था, यानी कहाँ से मिला बंदरगाह के उल्लेख? अपने बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं अपने को कहाँ से? कालीबंगा से नहीं, और लोथल से। लोथल गुजरात से। कहाँ से मिले? लोथल गुजरात से। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और रोपड़ कहाँ पर है? ये पंजाब में। कहाँ पर है ये? पंजाब में। रोपड़ पंजाब में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और हड़प्पा भी पाकिस्तान में। ठीक है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? माप तोल के बाट वगैरह सब चीजें ये कहाँ पर मिली है? इनके पैमाने यानी जो है वो सिंधु घाटी के लोग माप और तोल के परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? इसके बारे में बात करें तो ये हुई है कहाँ से हुई है? ये हुई है अपने को यानी लोथल से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी ये? इसके बाट वगैरह जो मिले हैं वो ये लोथल से मिले हैं। तो यहाँ माप तोल के परिचित थे ये, और ये खोज लोथल से हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? अब देखो इनमें से चारों में से ऑप्शन ऐसे प्रश्न है, यानी आया हुआ ये प्रश्न है, और इनमें से अगर मान लो कि आपको अगर आपको यानी इनमें से याद है, यानी विद्वान, यानी एक एक आपको क्या करना है? पुजारी, पुजारी, एक पुजारी की जो मूर्ति मिली है वो भी है। ठीक है, इसमें किसान, क्षत्रिय और शिकारी, शिकारी नहीं था इसमें, शिकारी शिकारी नहीं था। और इसमें पुजारी हो सकता है, और किसान थे, और क्षत्रिय थे, और यहाँ पर विद्वान, विद्वान थे, और योद्धा भी थे, और व्यापारी भी, और श्रमिक। ब्राह्मण क्षत्रिय का उल्लेख नहीं मिलता है। ब्राह्मण और ब्राह्मण का नहीं उल्लेख मिलता है, और क्षत्रिय का भी उल्लेख नहीं मिलता है, और वैश्य का, शूद्र का, इनका उल्लेख नहीं मिलता है। राजा, पुरोहित और सैनिक और शूद्र, ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका बी नंबर जो ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम यानी इनमें से आपको सर्वाधिक उपयुक्त नाम यानी सर्वाधिक प्रचलन में नाम कौन सा है इसमें? तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये ए नंबर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से लक्षण सभ्यता यानी कौन से लक्षण जो सभ्यता के लोगों को यानी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? अब इन तीनों ऑप्शन में से पढ़ना है आपको, और बात करनी है इनमें से कौन सा यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो एक तो बात इसमें है कि महल मिले हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु मंदिर नहीं मिले। ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। वे यानी देवियों और देवताओं के, देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यानी देवताओं की और देवियों की पूजा, दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही बात है। तीसरा और पढ़ लेते हैं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा, घोड़ों के अवशेष मिले हैं, क्योंकि सुरकोटना में घोड़े के अवशेष मिले हैं, सही बात है, और रथों के अवशेष भी मिले हैं, ये भी सही बात है। परंतु यहाँ पर घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग ऐसा, यानी घोड़ों द्वारा यानी रथ का अलग एक साक्ष्य मिला है, और घोड़े का अलग साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों का अलग साक्ष्य जो मिला है सुरकोटना में। तो ऐसे दोनों के इकट्ठा रूप में यानी घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग, जैसे घोड़े रथ के जुड़े हुए हों, ऐसे ऐसी कंडीशन में कोई उनका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो ऐसी में क्या हो जाएगा? तीसरा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये प्रश्न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इसके ऑप्शन भी यानी जो आयोग ने माने हैं वो इसी तरीके से माने हैं, और इनमें से केवल दो सही है। कौन सा सही है? केवल दो। ए नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर थी, ये नहीं थी इसका मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। उनकी जो संस्कृति है वो सामान्यतः क्या थी, स्थिर थी। उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान करना, उनके जो मोहर के ऊपर एक पशुपतिनाथ आद्य शिव की जो फोटो मिली है या फिर अपने कह सकते हैं मूर्ति मिली है, उसे पशुपतिनाथ का सम्मान करते थे, पूजा करनी उन्होंने स्टार्ट कर रखी थी। तो ऐसी ये कंडीशन, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन इनका सी सही हो जाएगा। गाय उनके लिए पवित्र थी, पवित्र थी ये कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु बेल के जो साक्ष्य है या बेल सर्वाधिक जो मुद्रा के ऊपर जो अंकन है उसका, मुद्रा के ऊपर अंकन बेल का सर्वाधिक अंकन है, ठीक है ना। तो ऐसा भी साक्ष्य मिलता है, गाय उनके लिए पवित्र थी ऐसा कोई वहां पर साक्ष्य नहीं मिले। और उन्होंने अश्वमेघ या अश्वमेघ यज्ञ जो है उसकी जानकारी उनको नहीं थी उस टाइम, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, और ये भी क्या हो जाएगा, गलत, और ये तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी थी, ठीक है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दास श्रमिक वाला कंडीशन नहीं थी, वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, और उनकी क्या हो जाएगी, उचित समतावादी व्यवस्था, या ऐसा ऑप्शन जो है इसमें सामाजिक व्यवस्था थी, और ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को कहा गया है। हड़प्पा के जो नकली स्थान है वो कौन सी स्थल को कहा गया, अभी हड़प्पा के नकली स्थान यानी मोहनजोदड़ो को कहा गया, किसको कहा गया ये, यानी हड़प्पा का नकली स्थान और हड़प्पा सभ्यता के लिए पूरा तत्व या पूरा स्थल को कहा गया, ये कौन से को, मोहनजोदड़ो को। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, किस प्रकार का, वर्गाकार आकार या त्रिभुजाकार आकार या फिर आयताकार। तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार आकार जो है, त्रिभुजाकार आकार, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक में दे रखा स्थल और दूसरे में दे रखा नदियां। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे पर थी, और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे पर थी। तो देखो यहाँ पर अपने को मिलान करने हैं, और कैसे मिलान करेंगे, देखो तो आपको यानी आपने पढ़ रखा है, तो पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, और इसमें मिलान करके आप देखो इसमें कौन कौन सी नदियों के बारे में आप बताओ इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, ठीक है, ये इसका मिलान। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। लोथल कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी किनारे। लोथल है कहाँ पर, गुजरात में। कालीबंगा कौन सी नदी किनारे हैं, ये तो अपने को पता ही है कि घग्गर नदी के किनारे हैं। तो सारे क्या हो जाएंगे, ये 1 2 3 4 ऐसे मिल जाएंगे, 1 2 3 4 इसके ऑप्शन में क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिलान करना भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब ये इसको याद कर लो, हड़प्पा यानी आप इसको हरा ऐसे बना सकते हो, हरा, ठीक है। और जैसे मान लो कि मोसी, ऐसे आप इसकी जो एक ट्रिक बना सकते हो, मोसी मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और लोभ यानी जैसे मान लो कि लोभ है, तो ये आप ऐसे लोभ, इसका ऑप्शन यानी ऐसे एक शब्द बना सकते हो ताकि ये भूलो नहीं आप, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे। और कालीन जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे है ही, वो तो आपको वैसे ही पता ही है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपने हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए यानी हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य वो अपने को कहाँ से मिले हैं, ये अपने को सभी को यानी पता है, कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। ऐसे प्रश्न ये बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, और ये प्रश्न दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। जुते हुए जो खेत के हल यानी अपने हल से जुते हुए खेत जो है वो उसके साक्ष्य मिले अपने को कालीबंगा। अब देखो रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। और कालीबंगा हनुमानगढ़ में। और ये बनावली है यहाँ पर, बनावली, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सही कर लेना भी, ठीक है, बनावली, बनावली भी कह सकते हैं, बनावली भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, यानी ईंटों का अलंकरण, अलंकृत ईंटें जो थी वो अपने को कहाँ से मिली है,
यानी अलंकृत ईंटों का स्थान ये मिला है अपने को कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा हनुमानगढ़ से। चाहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो, बनावली, ये ध्यान रखना भी आप, ठीक है ना, कहां पर कौन सी जगह है। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है बताइए? इनमें से उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में नहीं है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कौन से में? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसका बी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। यानी जो सिंधु सभ्यता है उसमें स्नानागार जो था, वृहत यानी विशाल स्नानागार पाया गया था, वो कौन सी जगह पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो से, या हड़प्पा से, या लोथल में, या कालीबंगा से? तो ये मोहन यानी मोहनजोदड़ो जो स्नानागार जो था वो अपने को मिला था मोहनजोदड़ो। कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यहाँ पर मैंने बात की थी, यहाँ पर ये जो जितने भी नाम दे रखे हैं, देवता के नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको इंपॉर्टेंट जो नाम है वो याद रखना है। आद्य शिव, आद्य शिव ये मूर्ति मिली थी, आद्य शिव कहा गया था उनको, ठीक है ना। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, आद्य शिव, ये एक ही नाम है, इन्हीं के नाम है, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, ये सब चीजों का उल्लेख है अपने को यानी वैदिक संस्कृति में मिलेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये देखो इसका क्या हो जाएगा? आद्य शिव इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव या फिर पशुपतिनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। और बनावली कहां पर है? ये हरियाणा में। और लोथल कहां पर है? ये गुजरात में है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ये हो जाएगा डी नंबर, इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के यानी जो मृतकों का टीला, अपने नाम बहुत बार पढ़ा होगा, यानी मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेथ, डेड, यानी मृतकों का टीला, ये इसका ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? अभी अपने बात की थी, ये प्रचलन नहीं है। सर्वाधिक प्रचलित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता को सर्वाधिक नामों से हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं अपने, ठीक है ना। और अब वो तो है स्वीकार्य, ठीक है। अब ये प्रचलन में कौन सा नाम है इसका? प्रचलन में सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर है, सैंधव सभ्यता के या सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिलता है, उत्कीर्णन हुआ है? तो सर्वाधिक यानी इनमें से शेर एक जगह इसका उल्लेख मिलता है, और घोड़ा यानी सुरकोटड़ा में यही इसका साक्ष्य मिलता है। घोड़े की हड्डियां जो मिली थी सुरकोटड़ा में मिली थी, गुजरात के भुज के आसपास है। और जो मोहर है, ये मोहर, इस पर सर्वाधिक जो उत्कीर्ण जो अंकन मिलता है वो बेल का मिलता है। किसका मिलता है? बेल का। हाथी का भी नहीं मिलता, एक जगह साक्ष्य जरूर मिले हैं। तो यहां पर एक जगह साक्ष्य यानी बेल का जो इसका अंकन हो जाएगा इसका, ठीक है। अभी आगे चलते हैं इसमें, यानी शेर का साक्ष्य यानी एक ही जगह मिलेगा और न के बराबर है बाकी। और घोड़े का जो अपने हड्डियां मिली है या घोड़े के अवशेष मिले हैं वो सुरकोटड़ा में मिले हैं, वो भी एकमात्र जगह है, ठीक है। और इसके साथ ही अपने बेल के जो सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं वो मोहरों पर अंकन यानी काफी इनके जो चित्र है वो मिले हैं। और हाथी का भी रोजदी स्थान है, एक रोजदी, रोजदी, इस स्थान पर क्या मिले हैं? हाथी के अवशेष या हाथी के जो साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, और अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए। तो इनमें सर्वाधिक जो प्रचलित मत है, ये सब के लिए तो है, परंतु सर्वाधिक प्रचलित मत है वो नगर नियोजन के लिए। कौन से? नगर नियोजन के लिए। तो ये हो जाएगा इसका नगर नियोजन, नगर नियोजन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से देखो आप, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो गुजरात में है, अपने सॉरी पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो बताइए इनमें से कौन सा है सबसे पहले? पहले इनमें से किसकी खोज हुई थी?
हड़प्पा की हुई थी। किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की। और ये भारत में ही था उस टाइम। तो भारत में सबसे खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो ये चांदी के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी यहाँ पर कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं चांदी के साक्ष्य भी। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की पहचान करनी है। इन कथनों में से क्या करना है? अपने को असत्य की पहचान करनी है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ठीक बात है। और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी ठीक बात है। और ये भी ठीक बात है। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देवी देवताओं में मातृ देवी की ही पूजा सर्वाधिक होती थी, ठीक है, ये भी सही बात है। लोग लोहे से परिचित थे, यानी लोहे की जब भी बात आए तो वहां पर क्रॉस कर देना। जब भी सिंधु घाटी में अगर मान लो सिंधु सभ्यता में लोहे की बात आती है तो वहां पर क्या कर देना? क्रॉस कर देना। कोई किसी प्रकार से लोहे की बात है नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद में वैदिक सभ्यता आएगी, वैदिक में भी लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। और उसके बाद में महाजनपद काल आएगा ना, तब यहाँ पर लोहे में लोहे की बात होगी, वहाँ पर लोहे के औजार बनेंगे। और जो खेत जोतने के और जितने भी औजार है वो हथियार जितने भी वो सारे लोहे के बनने लगेंगे। और तब जाकर के ये लोहे का नाम आएगा। तो उससे पहले अगर किसी भी धातु में धातु का प्रयोग हो सकता, परंतु लोहे का प्रयोग, लोहे वाली धातु का प्रयोग नहीं हुआ था। फिर सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तरी और दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी इन जो स्थल है उनके अपने को मिलान करना है। तो उत्तरी सीमा जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी है? मांडा यानी जम्मू में है, ठीक है, ये मिलान करेंगे अपने। और दक्षिणी सीमा कौन सी है? नेमाबाद, महाराष्ट्र में ये। और पूर्वी सीमा कौन सी है? आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी सीमा कौन सी है? ये अपने को सुतकांगेंड और बलूचिस्तान में। तो ये सीमा मिलान करेंगे तो अपने ये उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी यानी में सामने ये बिल्कुल सही हो जाएगी। और ये सीमा 1 2 3 4 में ही है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न भी आपको मिलाने के लिए आ सकता है। तो ये तो आपने को क्या है कि बिल्कुल सीधा से इजी से मिलान कर दिया, परंतु याद भी करना है और कैसे भी ऊपर नीचे ऐसे आ सकती है। उत्तरी सीमा कौन सी है? यानी मांडा, मांडा यानी ये कहां पर है? ये है जम्मू में। और दक्षिणी सीमा कौन सी है? महाराष्ट्र में देमाबाद है, महाराष्ट्र में देमाबाद, ठीक है। और इसके बाद में पूर्वी सीमा की बात करें तो इधर उत्तर प्रदेश में यानी आलमगीरपुर पड़ता है, ठीक है। और अगर बात करें पश्चिमी सीमा की तो पश्चिमी सीमा इधर यानी पाकिस्तान में पश्चिमी और पश्चिम में चले जाओ तो इसमें पड़ता है सुतकांगेंडोर। कौन सा? बलूचिस्तान में। कौन सी जगह है? बलूचिस्तान में सुतकांगेंडोर। तो इनका मिलान भी अच्छे तरीके से आना चाहिए आपको। और बहुत ही ईजी प्रश्न है, बहुत ही हार्ड प्रश्न भी है, ध्यान रखना। अगर नहीं आता है तो गलत कर दोगे, अगर आता है तो बहुत ही ईजी प्रश्न है ये। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा इसमें सतलज, रावी और सिंधु और चेनाब। तो मांडा जो है उत्तरी स्थल जो अपने इसका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो ये है चेनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में स्थित है, ठीक है, किस नदी के किनारे? रोपड़ जो है ना वो सतलज नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सतलज। और चेनाब के किनारे कौन सा है? मांडा, ठीक है। और सिंधु के किनारे कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। रावी के किनारे कौन सा है? ये मोहनजोदड़ो, ठीक है। और रावी के किनारे हड़प्पा, ये भी ध्यान रखो आप, ठीक है ना। चेनाब, मांडा, ठीक है। सतलज, रोपड़। और सिंधु, मोहनजोदड़ो। और रावी, हड़प्पा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। एक अच्छे तरीके से यानी जल प्रबंधन किया या उस प्रणाली का पता चलता है, वो बताओ कहाँ से पता चलता है? धोलागिरा से, धोलागिरा गुजरात से, लोथल गुजरात से, कालीबंगा हनुमानगढ़ से, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो एक उन्नत जल प्रबंधन ये प्रणाली कहाँ से मिलेगी अपने को? ये प्रणाली बताइए कहाँ से मिलेगी? तो धोलावीरा से मिलेगी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? धोलावीरा हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे।
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? सर्वाधिक जो रंग का उपयोग होता था वो कौन सा था? लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो बताइए, ऐतिहासिक काल में। अब जब भी आप अपने को बात आती है हिंदी में, अगर पहचान नहीं हो तो अपने को इंग्लिश में याद रखना, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल जो पीरियड है उसमें अपने को आद्य ऐतिहासिक काल, ये आद्य ऐतिहासिक काल है, ये इसको याद रखना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसा ध्यान रखना भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? घरों में कुओं के अवशेष, बताइए इनमें से, यानी कुओं के अवशेष कौन से स्थल से मिलते हैं? तो कुओं के अवशेष बताओ कहां से मिले अपने, यानी ये इनमें से हड़प्पा में, कालीबंगा और लोथल और मोहनजोदड़ो, इनमें से अगर ऑप्शन सही माने तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिले हैं। कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिले हैं। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े हैं वो है इसमें दयाराम साहनी 1921 में उन्होंने, यानी 1921 में खोज की थी। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी या राखालदास बनर्जी, इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और 1921 में खोज की थी। रंगपुर सभ्यता ये अपने को गुजरात में पड़ती है, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहां पर है? ये गुजरात में पड़ती है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी ये गुजरात में। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र में रंगपुर पड़ती है। ठीक है ना, राजस्थान में नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी बताइए कौन थे इनमें से? लाई मेकाले, सर जॉन मार्शल और लाइक लाइव और कर्नल टोड। तो ये भी नहीं थे और ये भी नहीं थे और ये भी नहीं थे। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल इसके क्या थे? यानी प्रभारी थे। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो ये पूरा तत्व भारतीय, यानी भारतीय पूरा तत्व विभाग, यानी तत्व सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे, महानिदेशक थे। महानिदेशक थे, कौन थे? जॉन मार्शल। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध थे, ऐसे किस चीज से पता चलता है अपने को? ठीक है, तो ये किससे पता चलेगा? घोड़ा से, गधा से, बेल से, हाथी से। तो ये मुहर पर अंकित या अंकन जो है ना, ये बेल का अंकन था। इस से पता अपने को चलेगा कि इनका व्यापार जो था वो मेसोपोटामिया से था। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी, यानी यहाँ पर भी पता चलता है मोहरों पर, या और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में भी मोहरों पर ये अंक पता चलता है इसमें। तो यहाँ उनके जो बेल की जो मोहरों पर बेल अंकित या मोहर पर मिली, इससे ये ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इनसे ये अपने को मिलता है, बेल का अंकन मिलता है ना, इसीलिए अपने को पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता का क्या थी? समकालीन हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, विश्वास किस में करते थे? यानी आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो आप इनमें से अगर पढ़ा है तो आप पहचान लोगे, मातृशक्ति में सर्वाधिक इनका विश्वास था, इनकी पूजा ये करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर, यानी कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये ध्यान रखो भी, सुरकोटड़ा गुजरात में समुद्र तट पर था। लोथल भी गुजरात में सुरकोटड़ा पर, यानी सोरा अपने समुद्र तट पर था। ये बालाकोट ये भी था और ये भी था और ये भी था, और कोट दीजिए ना, ये यानी पाकिस्तान के मध्य में पड़ती है और यहाँ सिंध प्रांत में ये पड़ती है। तो यहाँ पर ये नहीं था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा।
सुरकोटड़ा और लोथल, बालाकोट ये सारे गुजरात में हैं, और ये क्या है, यानी जो समुद्र के किनारे पर है। निम्नलिखित में से कौन से मोहनजोदड़ो की सबसे सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठार या धान्य आगार। धान्य कोठार या धान्य आगार। और सभा भवन ये भी नहीं थी, और इनमें से ये भी नहीं आएगा। स्नानागार ये विशाल थी, परंतु यहाँ पर पूछा कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? वो विशाल अन्नागार या फिर धान्य कोठार। ये इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो घरों के विन्यास विन्यास के लिए, घरों के विन्यास यानी घरों का विन्यास सजावट के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये ग्रिड सिस्टम जो था, ये इसकी जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति होती है ऐसे, ठीक है, घरों को बनाने के लिए ऐसे सड़कें बनाना और ऐसे उनके प्लॉट सिस्टम बनाना, और ऐसे यानी इस तरीके से उन्होंने ग्रिड सिस्टम जो अपनाया था उन्होंने, ठीक है। तो इसको यानी घरों के विन्यास के लिए अगर मान लो कि फर्श बनाना है तो भी इसी तरीके से बनाया गया था, यानी वर्गाकार आकृति में। और सड़कें बनानी है घरों की तो भी इसी तरीके से बनाई गई थी, और बसावट करनी है आबादी की तो इसी तरीके से बनाया गया था उन्होंने। तो ये एक घरों के विन्यास के लिए, सजावट के लिए ऐसे में कौन सी पद्धति बनाई गई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सूची ए को 2 से मिलान करने। प्राचीन स्थल है, उनके पुरातात्विक अवशेष है, उनसे मिलान करना है। तो लोथल, लोथल में क्या मिला था? देखो अपने को सबसे पहले जो कुछ आ रहा है, यानी अपने को हड़बड़ाहट में गलत कर देंगे ऐसे प्रश्नों को यानी गलत होने से बचाने के लिए अपने को सर्वाधिक कालीबंगा में, अगर देर है तो कालीबंगा से आ जाओ आप, ठीक है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला था, ये एक मिलान कर दो, ठीक बात। और उसके बाद में बनावली से, यानी हल जो मिट्टी का जो हल है ना, उसके प्रतिरूप यानी मॉडल मिला था। और ऐसे अगर कोई कहीं पर है तो आप इसमें दे सकते हो पक्की हुई मिट्टी के यानी हल की प्रतिकृति, हल की प्रतिकृति या प्रतिरूप ऐसे मिला था, इसको अपने मिलान कर देंगे। और फिर बात आती है लोथल में, अपने पढ़ के हैं, जैसे मान लो कि लोथल में क्या मिला था? गोदीवाड़ा। लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़े का मतलब होता है डॉकयार्ड, या डॉकयार्ड का मतलब ये होता है कि गोदीवाड़ा वह स्थान होता है जहां पर यानी जलयान जो होते हैं ना, जलयान उनके रुकने का स्थान होता है, उनके जलयान के रुकने का स्थान, या जलयान की मरम्मत का स्थान, या जलयान का निर्माण का स्थान। ऐसे उसे अपने जहां पर जलयान तैयार किए जाते हैं, ऐसे स्थान को अपने क्या बोलेंगे? गोदीवाड़ा बोलेंगे। और यह इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको डॉकयार्ड बोलेंगे। डॉकयार्ड इंग्लिश में भी आ सकता है, गोदीवाड़ा न दे करके डॉकयार्ड भी दिया जा सकता है, ठीक है भी। तो लोथल को मिलान करना है किससे? यानी गोदीवाड़ा से। और धोलावीरा, अब धोलावीरा स्थल है, ये बताइए। अब तीसरा चौथा इसमें रह गया, तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ऐसा ऑप्शन अपने को नहीं आ रहा है तो भी अपने को 3 मिलान कर लिए तो चौथा अपने आप है मिल जाएगा। तो 2 1 4 3 ऐसा ऑप्शन ढूंढो आप। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? निरूपण यानी पशुओं में से, इन पशुओं में से अपने को क्या करना है कि एक हड़प्पा सभ्यता में मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियां, जो टेराकोटा कलाकृतियां का मतलब मिट्टी से बनाएगी जो जो आकृतियां थी, उनमें ये अंकन नहीं माना जाता है। कौन से का नहीं माना जाता है? तो इनमें से बताओ, पहचान करो आप में कौन से का नहीं माना जाता है। नए के बराबर मैंने कहा था, बिल्कुल नए के बराबर आपको मानना है। किसको मानना है? शेर को। तो शेर का अंकन नहीं मिलेगा, ठीक है। न तो मोहरों पर अंकन मिलेगा और न ही इसमें कोई किसी प्रकार की मृण मूर्ति या फिर टेराकोटा से संबंधित कोई आकृति नहीं मिलेगी, ठीक है। तो शेर का अंकन नहीं मिलेगा। एक जगह मिलता है, वो भी यानी रेयर चांस है, और बाकी शेर का वहां पर कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा। हाथी का मिलता है, गेंडा का मिलता है और बाघ का मिलेगा। फिर आगे बात करते हैं, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी सोना चांदी। अगर आपको नहीं आए ना तो इन ऑप्शन में से आप देख लेना कि सोना चांदी से थे, चांदी की बात आ गई ना, सोना चांदी के भी थे, ठीक है। और उसके बाद तांबा यानी तांबर युगीन, यानी अपने तांबा आयात करते थे खेतड़ी से, तो ऐसे अपने कह सकते हैं कि तांबे से भी थे। कांस्य युगीन सभ्यता खुद थी, इसीलिए तो कांस्य युगीन भी थे। टिन और शीशा भी था, ठीक है। और लोहे नहीं था, तो लोहे युगीन यानी लोहे जो है
महाजन पद काल में आता है। तो लोहे की जब भी बात आती है तो ये पहले ही क्रॉस है कर देना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप है। और निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल स्वाधान शवाधान का साक्ष्य मिलता है? शव आधान, शव आधान का मतलब शव दफनाने का, शव जो रखने का स्थान जो साक्ष्य है वो युगल, यानी युगल का मतलब जोड़े जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो ऐसे जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं अपने को, तो बताइए इनमें से पहचान करो आप कौन कहाँ से ये मिले हैं। तो ऐसी जो कंडीशन है वो लोथल से मिली है। कहाँ से मिली है? लोथल, लोथल गुजरात से, कालीबंगा हनुमानगढ़ बनावली हरियाणा, और ये हड़प्पा पाकिस्तान में। तो ये भी आप स्थल भी इनके ध्यान रखना साथ साथ में, ठीक है। तो लोथल कहाँ से? गुजरात में से। तो लोथल से क्या मिला है? युगल शवाधान मिला है, इसके साक्ष्य मिले हैं। कपास का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ये ध्यान रखना भी, कपास का उत्पादन कपास का यानी कपास का जो साक्ष्य है वो यानी हड़प्पा से मिला है, पर अपने यहाँ पर कालीबंगा से भी मिला है। भूकंप के साक्ष्य, कपास के साक्ष्य, और जो सूती वस्त्र के साक्ष्य, ये कालीबंगा से मिले। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक भाषा में यूना या ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो बताइए इनमें से किस नाम से पुकारा? सिंडन के नाम से, या कॉटन के नाम से, या इन दोनों के नाम से, या हड़प्पा के नाम से? ठीक है। तो कपास का साक्ष्य जो है ना, इसको ध्यान रखना आप, ये प्रश्न आया हुआ है। सिंडन के नाम से पुकारा था। किसके नाम से पुकारा था ये? इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये पा करके ये मत कर देना ए और बी दोनों, यानी कॉटन वाला नहीं था इसके साथ में, सिंडन ओनली, सिंडन के नाम से पुकारा था उन्होंने, और ग्रीक और यूनान के लोगों ने। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? अब देखो रथ की, यानी जो तांबे का रथ मिला है, रथ के साक्ष्य भी मिले हैं, परंतु घोड़े से खींचे जाने वाले रथ के साक्ष्य वहां पर नहीं मिले हैं। तो वो ऑप्शन पहले प्रश्न अपने सही किया था। और उसमें अब देखो आप, रथ रथ ओनली ये एक इक्का गाड़ी मिली है, ये इक्का गाड़ी, ठीक है ना। तो वो इसको तांबे का रथ माना गया है उन्होंने। और ऐसा जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो ऐसे साक्ष्य जो अपने को कहाँ से मिले हैं बताइए? तो ये देमाबाद से मिला है, ओनली एक मात्र साक्ष्य है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला है? देमाबाद। और देमाबाद है कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। और राखी गड्डी कहाँ पर है? हरियाणा में। और कुणाल कहाँ पर है ये? और बनावली कहाँ पर है? ये भी हरियाणा में, ठीक है। और कुणाल आगे आएगा प्रश्न, इसमें से अपने बात कर लेंगे। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का या किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो उत्तर कूट में दें, चांदी का आयात करते थे, टिन का करते थे, सोने का आयात करते थे, या तीनों के करते थे? ठीक है। तो इनमें से बताना है आपको कि एक दो दो, एक और तीन, और दो और तीन, या फिर ये तीनों ही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके तीनों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो चांदी, टिन और सोना, इन सभी का आयात किया करते थे हड़प्पावासी। हड़प्पावासी लाजवर्द, लाजवर्द मणि, यानी लाजवर्द मणि, ये एक मणि बोलते हैं इसको, लाजवर्द मणि, ठीक है ना। ये भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ये एक लाजवर्द पत्थर, एक पत्थर है लाजवर्द नाम का, ठीक है। उससे यानी मणि भी, उसको त्रास करके और मणि भी बनाई जाती थी। तो लाजवर्द नाम जो मणि है, ये पत्थर, ये कहाँ से मिला है? ओनली ऑन सिर्फ ये अफगानिस्तान के सोरतुगुई स्थान पर। कहाँ पर मिला ये? सोरतुगुई, ठीक है, अफगानिस्तान में। और यहाँ पर बदख्शा, बदख्शा ये जो स्थान है ना, ये वही है कहीं अपने, कहाँ पर है? सोरतुगुई के आसपास, या सोरतुगुई वाला। तो अफगानिस्तान में जो है ना, अफगानिस्तान में यहाँ पर दो स्थल मिले हैं। एक तो है अपने, कौन सा आगे आएगा अपने बात करेंगे, और सोरतुगुई। एक तो सोरतुगुई हो गया, नहरों के साक्ष्य मिले यहाँ पर, नहरों की एकमात्र जगह जहाँ पर नहरों के साक्ष्य मिले हैं, सोरतुगुई। और ये अफगानिस्तान में। बदख्शा ये भी हिंदू कुश क्षेत्र में है। तो हिंदू कुश क्षेत्र वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या मिला है अपने को? यानी लाजवर्द मणि है ना, उसके साक्ष्य मिले हैं। लाजवर्द मणि या पत्थर उस टाइप का होता है, और मकानों के बनाने के लिए सामग्री हुआ करती थी, ये ऐसे पत्थर भी यूज होते थे। और इसमें भी मणि, यानी लाजवर्द नामक जो मणि है वो भी इसमें मिलते हैं। तो हिंदू कुश क्षेत्र में, और ये सोरतुगुई और नहरों के साक्ष्य यहीं अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से हैं? हाँ ये अब याद आ गया, ठीक है ना। ये आ गया सोरतुगुई, ये जो मैंने लिख के दिया था ये सुरतागुई लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये सोरतुगुई ऐसे लिखा हुआ है। सोरतुगुई ये अफगानिस्तान में है।
ठीक है, और मुंडीकाक, ये दोनों स्थल जो है, ये दोनों स्थल ये कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। कहाँ पर है ये, अफगानिस्तान में। और सुरतोगोई यानी इसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहरों के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है यहाँ पर, लाजवर्द मणि है, लाजवर्द मणि के पत्थर यानी वो मिले हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों इसके सही है, ठीक है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, यानी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, यहाँ पर बंदरगाह हुआ करते थे। बंदरगाह का मतलब किनारे पर ये ऐसे स्थल है, और जहाँ पर यानी जलयान ठहरने के, रुकने के और आने जाने का, ये या व्यापार, दूसरे देशों से व्यापार करने के वहाँ पर जलयान रुकते थे। तो ऐसे बंदरगाह यानी कौन कौन सी जगह पर थे, लोथल में था, बिल्कुल था। सुतकांगेंडोर यहाँ पर भी था, क्योंकि ये भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। और अल्लाह दिनो ये पाकिस्तान में, ये भी यहाँ पर भी था। बालाकोट यहाँ पर भी था। और कुंतासी यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था कुंतासी, ये भी गुजरात में है। तो ऐसे में इनमें से सभी, ये डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी जगह क्या है, यानी बंदरगाह मिले हैं, सभी जगह बंदरगाह मिले हैं। और गोदीवाड़ा कहाँ पर मिला है, गोदीवाड़ा लोथल में मिला है। कहाँ से मिला है, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, जो अपने जो अपने जहाज के निर्माण का काम या फिर निर्माण या रुकने का स्थान जो हुआ करता था, उसे बोलते हैं डॉकयार्ड। यहाँ लोथल से मिला है वो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ, देखो आद्य शिव की ना बात आ गई ना, आद्य शिव पशुपतिनाथ, इनका जो, इन्हीं का नाम पुजारी, बाद में ये पुजारी कहा गया उनको, ठीक है। तो ऐसे मुहर में या मुहर में किन किन जानवरों का अंकन मिलता है, तो पशुपतिनाथ आद्य शिव मुहर में यानी किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो इसमें व्याघ्र, हाथी और गेंडा व भैंसा, इनमें से या हिरण में से बताइए कौन सा इसमें जो अंकन हुआ है। ये प्रश्न आप बताओ भी, कौन सा ये, यानी विचार करो इस पर, किसका हुआ है अभी। तो ये अपने विचार करें, तो इसका ऑप्शन आता है डी, निकल के आता है इनमें से ये सभी है। इसका ऑप्शन क्या आएगा, सही, यानी सभी। हिरण का भी है, गेंडा भैंसा इसका भी है, हाथी और व्याघ्र इनका भी अंकन मिलता है। तो मोहर पर यानी इन जो पशु है, ये कितने, 5 पशु है, इन 5 पशुओं का उल्लेख या अंकन मिलता है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, नृत्य करती है, नर्तकी की मूर्ति जो मिली है वो कहां से मिली है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, और ये सब प्रश्न दोबारा भी रिपीट होने के चांस पूरे पूरे हैं। और नृत्य करती हुई मुद्रा वाली जो स्त्री है वो कहां से मिली है अपने को, मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। यानी नर्तकी की मूर्ति जो है वो कांस्य की जो है कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। 1 मिनट होल्ड रखना भी। हेलो, हाँ जी, हेलो। आगे बात करते हैं अपने 64 नंबर के बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। और यानी किस हड़प्पा कालीन जो स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है। तो ये आएगा इसमें, इसका ऑप्शन कहां से आएगा, यानी इसका ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका हड़प्पा से, यानी पुजारी की मूर्ति या प्रस्तर पत्थर की मूर्ति जो मिली है वो कहां से मिली है, हड़प्पा से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो ऐसे अपने बात करें तो ये कहां पर मिले हैं बताओ ये। तो 66 नंबर प्रश्न का आंसर ये अपने को मिला है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या चहुंदड़ो से या लोथल से। इसका यानी कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, और ये एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए, ठीक है। तो ये कहां से मिले, चहुंदड़ो से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चहुंदड़ो, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में, यानी जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? ठीक है, जो क्या है, पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानियां सदृश्य माना गया है, कहानी के सदृश्य माना गया है। ये बताइए कहां से मिला है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन भी यानी लोथल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लोथल। इसका ऑप्शन लोथल, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्रता स्वतंत्रता के बाद में भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? स्वतंत्र यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज जो हुई है वो किस प्रांत में हुई है? गुजरात में हुई है, या फिर राजस्थान में हुई है, या फिर पंजाब में, या फिर हरियाणा में, या उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? उसका सर्वाधिक स्थलों की खोज हुई है वो आ जाएगी गुजरात। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? इनमें से जौ, दाल और चावल और गेहूं, ऐसे में से कौन सी फसल, इसको अलग करना है, ये इसका उत्पादन नहीं करते थे हड़प्पाकालीन? इनमें से जौ और दाल और चावल और गेहूं में से दाल ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये उत्पादन नहीं करते थे। जौ का उत्पादन होता था, चावल का भी होता था, और गेहूं का भी होता था, और बाजरे का भी होता था। ठीक है, तो कथन ए और बी, यानी कथन ए और आर, कथन और कारण दोनों की बात करेंगे अपने। यहाँ पर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो स्थान विलुप्त हो गए। एक बात ये, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थान विलुप्त हो गए थे। ठीक है, अभी तक भी अपने यानी खुदाई के बाद में ये सामने आए हैं, विलुप्त हो गए। ठीक है, और आर ये यानी कारण क्या कहते हैं? कारण किस वजह से विलुप्त हो गए थे? उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। यानी ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये स्थान विलुप्त हो गए हैं, अभी वर्तमान में विलुप्त हो गए, परंतु ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। उत्खनन के दौरान इसको जाना गया था, ये प्रकट हुए थे। तो ऐसे यानी यानी ए और आर दोनों ही सही बात है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये भी सही। ठीक है भी, इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व नहीं था। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, ठीक बात। इसमें धार्मिक तत्व था, क्योंकि देवी देवताओं की ये पूजा करते थे, इसलिए धार्मिक तो था ही था। और यद्यपि उपस्थित था, यह ठीक बात है। ये वर्चस्व नहीं, वर्चस्वशाली नहीं था, परंतु ये धार्मिक तो था, परंतु ये वर्चस्व नहीं था। इनका इतना ज्यादा बोलबाला नहीं था जितना कि बाद में हुआ था, जितना कि जो अपने वैदिक संस्कृति में हुआ था बोलबाला, तो इतना यानी वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये भी बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। कपास के साक्ष्य मिले हैं तो कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। और उपयुक्त में से कौन सा सही या कौन से सही कथन है? तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसके? दोनों ही सही हो जाएंगे। एक और दो यानी सी नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। हड़प्पा स्थल और इधर स्थिति। मांडा, मांडा यानी कहां पर है बताइए? तो मांडा अपने पहले पढ़ गया है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, देमाबाद कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, ये दक्षिणी बिंदु है। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। और राखी गड्डी कहां पर है? ये हरियाणा में है। राखी गड्डी का विशेष ध्यान रखना भी, राखी गड्डी भारत में यानी भारत में सबसे बड़ा स्थल है। ये भारत की बात करें तो भारत में ये सबसे बड़ा स्थल, पहला सबसे बड़ा, पहला ये सबसे यानी फर्स्ट कौन सा है? राखी गड्डी। और सेकंड कौन सा है? धोलावीरा। और थर्ड कौन सा है? कालीबंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भी, यानी राखी गड्डी, धोलावीरा और कालीबंगा, ये तीसरा बड़ा और दूसरा बड़ा और ये पहला बड़ा। भारत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अब वर्तमान में भारत की बात हो रही है। और वैसे अगर पूरी जो सभ्यता है उसकी बात करें तो हड़प्पा, हड़प्पा सबसे बड़ा, और उसके बाद में मोहनजोदड़ो,
और ये बताइए कहाँ पर है, ये दोनों पाकिस्तान में, ये दोनों कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में, इसलिए ये पाकिस्तान का, ये भारत का सबसे बड़ा देखा जाए तो ये राखी गढ़ी आ जाएगा। कौन सा, यानी हरियाणा वाला राखी गढ़ी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2, 3-4-1-2, ये इसका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, कौन सी धातु की, यानी तांबे की हो गई है, कण की हुई है, चांदी की हुई है, लोहा, यानी जहां भी आप लोहे की बात आए तो ये महाजनपद काल का है, ये जहां भी लोहे की बात आए वहां पर आप क्या कर देना, क्रॉस कर देना, तो ठीक है। तो ये लोहे का उत्पादन वहां या फिर अपने नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे, कौन सा पशु था इसका जो सिंधु घाटी में उल्लेख नहीं मिलता है, किसका, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इनमें से शेर का उल्लेख नहीं आता है, तो ये आ जाए इसका, यानी ए नंबर इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, शेर का उल्लेख कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और आगे बात करते हैं इसमें, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। चहुंदड़ो जो स्थान है वो पाकिस्तान में है, इसका उत्खनन कहाँ पर किसने किया था, तो ये जे.एच. मेके ने, सर जॉन मार्शल ने, और व्हीलर ने, सर ओरेल स्टीन ने, इनमें से बताओ कहाँ पर, यानी किसने किया था हड़प्पा का, नहीं चहुंदड़ो का, जे.एच. मेके, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जे.एच. मेके, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 76 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, उसके यानी उनके विशाल महल मंदिर होते थे, ये प्रश्न रिपीट हो गया। ठीक बात है कि महल तो मिले थे, मंदिर नहीं मिले थे, ठीक है बात है। वे देवी देवताओं के दोनों की पूजा करते थे, ये भी सही बात है। और युद्ध द्वारा, यानी जो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले जो रथों का प्रयोग है, ये भी नहीं हुआ था, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्रश्न रिपीट हो गया। और आगे बात करते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, ये भी अपने रिपीट हो गया, 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ठीक है, ये ठीक है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो इनमें से वे अश्वमेध की जानकारी थी उनकी, नहीं थी, गाय को उनके लिए पवित्र थी, नहीं थी, और पशुपतिनाथ का सम्मान करना आरंभ किया था, ये भी उसमें ऑप्शन है सही था, तो इसका सी नंबर ऑप्शन है सही था। और बाकी ये संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत बात है, इसमें स्थिर थी ये, ठीक है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति कैसी थी, उचित समतावादी, ये 3-4% रिपीट हो गया, उचित समतावादी, यानी ये माना जाता है, 4, यानी ए नंबर इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा जाता है, यानी किस पुरातत्व कहा जाता है, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी जगह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान नहीं है, ये कौन सी जगह वाला जो है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत यानी कालीबंगा आता है, बिल्कुल सही बात है, रोपड़ भी आता है, लोथल भी आता है, और पाटलिपुत्र बिहार वाला ये नहीं आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकतम यानी हड़प्पा शिलालेख कहाँ पर दर्ज हुए, ईंटों पर, चट्टानों पर, कांस्य प्लेट पर, या मुहर पर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इसका डी नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा, मुहर पर सर्वाधिक अपने अभिलेख या शिलालेख मिलती हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, इनमें से अगर बात करें तो ये आता है कुआं और स्नान घर, ठीक है, स्नान घर, कुआं और स्नान घर, ये सबसे बड़ी इमारत के रूप में, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रथम खगोलीय वेधशाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, खगोलीय वेधशाला ये कहाँ पर मिली है, ये बताइए कहाँ पर मिली है, धोलावीरा से, लोथल से, और रोपड़ से, या इनमें से कोई नहीं, तो रोपड़ पंजाब में है, यहाँ से तो नहीं है, लोथल भी नहीं है, धोलावीरा से, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, धोलावीरा इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा, ठीक है। और 1967-68 जेपी जोशी, 1967 और 68 जेपी जोशी के द्वारा उत्खनन के दौरान खोजा गया था, और यहाँ पर क्या मिलता है, यानी खगोलीय वेधशाला, ठीक है, खगोलीय वेधशाला का पता चलता है। और हड़प्पा के खंडहरों को पहली बार किसने देखा, पहली बार किसने देखा, डॉक्टर सानी ने, और एम एस वाटसन ने, या फिर चार्ल्स मेसन ने,
तो इसका पहली बार देखने का श्रेय जाता है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, ए नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ए को बी से मिलान करना है। हड़प्पीय स्थल कौन से हैं और उत्खनन करता है, उत्खनन करता इनके मांडा। मांडा का उत्खनन किसने किया था, सली, ए एस सली, ये भी मिलान सही बात है इसमें। देमाबाद का जो उत्खनन है वो किसने किया था, जेपी जोशी। किसने, जेपी जोशी और मधुबाला। जेपी जोशी इसका यानी देमाबाद का भी उत्खनन करते हैं। ठीक है, हाँ इसका मिलान अपने कर सकते हैं भाई। ठीक है, और जैसे मान लो कि तो ये नहीं है ऐसा, मिलान आ जाएगा। एक मिनट, दोबारा मिलान करते हैं। 86 नंबर का प्रश्न, 86 नंबर जो ऑप्शन है इसका हो जाएगा। हम मिलान करेंगे तो ये ए का यानी मांडा, इसका जो ऑप्शन है वो है जाएगा मधुबाला एवं जेपी जोशी। ठीक है, और ये पीछे अपने बात की थी, किसकी बात की थी, धोलावीरा जेपी जोशी। यहाँ पर भी जेपी जोशी धोलावीरा का भी उत्खनन करता है और मांडा का भी करता है। ठीक है, देमाबाद, देमाबाद है एस सली। ठीक है, और ये हो जाएगा दो और एक, दो और एक, दो और एक, और किस में ऑप्शन है, दो और एक इसी में है। और चार तीन, चार और तीन, कालीबंगा का अमलानंद घोष और राखी गड्डी सूरजभान रफीक मुगल, ये इसकी खोज करता है। तो ये अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना, और ये प्रश्न बिल्कुल यानी भू ऐसे उठाया जा सकता है भी। ठीक है, तो मांडा यानी मधुबाला जेपी जोशी, और देमाबाद एस ए सली, और कालीबंगा ये तो आपको यानी बार बार आपने पढ़ा है अमलानंद या एन घोष, और राखी गड्डी सूरजभान और रफीक मुगल। इनको मिलान करने में ऐसा इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे सूची एक को दो से मिलान करना है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कब यानी इसका जो उत्खनन है वो कब हुआ था, हड़प्पा का 1921 में, ये दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, और मोहनजोदड़ो 22 में, ये भी आप मिलान कर लो। और चहुंदड़ो कहाँ पर, यानी सुतकांगेंडोर उसके बाद तीसरे स्थान पर 27 में, और चहुंदड़ो बाद में यानी 31 में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, इसका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपने स्थल और नदियों के मिलान कर। ठीक है ना, स्थल धोलावीरा जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है, रोपड़ कौन सी नदी के किनारे, रंगपुर और आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, ये देखो इससे मिलान कर देंगे अपने। रंगपुर कौन सी नदी किनारे है, रंगपुर ये धोलावीरा जो नदी है, धोलावीरा कौन सी नदी किनारे, मानसर नदी किनारे। कौन सी, मानसर नदी किनारे। रोपड़, रोपड़ है सतलज नदी किनारे पंजाब में, और रंगपुर है मादर नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे, यानी जो रंगपुर है, रंगपुर यानी गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी किनारे, रंगपुर गुजरात में मादर नदी किनारे, और रोपड़ पंजाब में सतलज नदी किनारे, और धोलावीरा गुजरात में मानसर नदी किनारे। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पा कालीन नगर कौन से थे। तो सबसे बड़े, भारत की बात हो रही है यहाँ पर, भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन स्थल या नगर कौन से हैं, तो राखी गड्डी धोलावीरा, अभी अपने बात करके आए हैं। तो धोलावीरा यानी राखी, और राखी गड्डी और धोलावीरा ये पहले यानी ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे कौन सा है, कालीबंगा। कौन सा है, कालीबंगा। ये तीन जो है बड़े जो स्थल है खोजे गए हैं, तो इसमें ए नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बनावली की खोज किसने की थी, बनावली की खोज यानी एस आर राव या रविंदर सिंह बिस्ट। तो बनावली बताइए, बनावली है कहाँ पर, हरियाणा में। तो इसमें से हरियाणा में है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रविंदर सिंह बिस्ट 1973 में खोज की थी, 1973 में। ठीक है, रविंदर सिंह बिस्ट क्या जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। बनावली के बारे में ये प्रश्न आया हुआ है। बालाकोट और नागेश्वर किस धात यानी वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। तो बालाकोट और नागेश्वर ये दोनों यानी कौन से, यानी जो ये स्थान है ये कौन सी धातु के लिए यानी प्रसिद्ध थे, ये शंख की धातुओं के लिए या शंख की वस्तुओं के लिए ये प्रसिद्ध थे, धातु नहीं वस्तु जो, तो शंख की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। कौन से, बालाकोट और नागेश्वर। हड़प्पा स्थलों में कहां से बाजरे के दाने के अवशेष मिले हैं।
तो बाजरे के दाने की यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बाजरे के दाने के अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, गुजरात में स्थित स्थलों से या राजस्थान में से मिले हैं। तो आपको ये याद रखना है, गुजरात में स्थित स्थलों से ये यानी बाजरे के दाने के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो गुजरात में जितने भी अवशेष है, जो लोथल है या धोलावीरा है, वहां से ये बाजरे के दाने के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सूची ए को बी से मिलान करना है। कांसे की नर्तकी है वो कहाँ से मिली है, नर्तकी जो मोहनजोदड़ो से मिली है, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और विशाल स्नानागार है वो कहाँ से मिला है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और बंदरगाह कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। ठीक है, और ऐसे कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर अपने को, ठीक है, इसको सही करना पड़ेगा, यहाँ पर भी यानी मोहनजोदड़ो ही है, ऐसा ऑप्शन अपने मोहनजोदड़ो से ही मिलान करते हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसका मिलान करेंगे तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है अपने को, नर्तकी की मूर्ति अपने को 3 नंबर से मिलान करना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये है, इसको इससे मिलान करना है। ठीक है, और विशाल स्नानागार है, ये भी किससे मिलान करना है अपने को, यानी मोहनजोदड़ो से। और अगर बात करें बंदरगाह, तो ये मिला है किससे, लोथल से। जुते हुए खेत के साक्ष्य ये कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। तो आपको ये याद रखना है कि 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन कहाँ है, नहीं है कहीं। ठीक है, तो ऐसा ये प्रश्न, यानी ऐसा आपको आंसर ये ध्यान रखने हैं, इसमें ऑप्शन हो सकता है गलत हो गया हो, तो अपने को ऐसे मिलान करें, जैसे मान लो कि ये मोहनजोदड़ो माने इसको। ठीक है, और इसको नर्तकी की कांसे की मूर्ति यहाँ से, और इसको यहाँ से ऐसे, और ऐसे, और ऐसे, ये हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये ऑप्शन है सही हो जाएगा। और यहाँ पर लिखना क्या है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ऑप्शन ये ध्यान रखना भी। ठीक है, ये ऊपर वाले जो है सारे ऑप्शन है याद कर लो, ऑप्शन ये गलत भी हो सकते हैं, परंतु ये वाले सही है मिलान करने वाले। ठीक है, तो अपने को याद रखना है, कहाँ से की नर्तकी है वो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो। फिर बात करते हैं हड़प्पा के पुरोहित राजा के संदर्भ में पुरातात्विक या पुरातत्वविदों के अनुसार दिए गए निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। पुरोहित राजा राजनीतिक सत्ता रखता था, ठीक बात है, यानी पुरोहित राजा था वो राजनीतिक सत्ता रखता था, ये भी सही बात है। राजा के संदर्भ में जो कथन है वो बताने हैं। ठीक है, पुरोहित राजा राजनीतिक सत्ता रखता था, ये भी सही बात है, और वह मेसोपोटामिया के इतिहास से संबंधित था, ठीक बात है। वह हड़प्पा के धर्म से संबंधित था, ठीक है, और उसका यानी सत्तावादी विधान हड़प्पा के पतन के कारणों में से एक हो सकता है। पतन का कारण, यानी जो पतन का कारण था, या तो यानी बाढ़ का कारण माना जाता है, या फिर यानी जो प्रलय का कारण माना जाता है। तो ये सत्तावादी विधान जो है ना, ये प्रलय का कारण नहीं माना जाता है, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और बाकी तीनों इसके सही है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 94 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपने, नेक्स्ट बात आती है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, यानी जनक की बात करें, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं। एलेक्जेंडर कनिंघम को जनक माना जाता है, और ये निदेशक थे, जॉन मार्शल क्या थे, निदेशक थे। जयराम साहनी हड़प्पा के खोजकर्ता 1921 में। आगे बात करते हैं, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये चोलिस्तान, इसका ऑप्शन याद है रखोगे। ठीक है ना, चोलिस्तान इसका जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक है, चोलिस्तान। आगे बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप, हल है यहाँ पर, ठीक है ना, ये हाल मत देख लेना भाई, हल यानी हल के प्रतिरूप बनावली से मिले हरियाणा से। ठीक है, ये भी सही बात है। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मुहर है, ये भी सही बात है, मुहर सर्वाधिक विशिष्ट वस्तु है उनकी। और हड़प्पा वासी सूती वस्त्र या ऊनी वस्त्र के वस्त्र पहनते थे, ये भी सही बात है। और हड़प्पा की मोहरें सेलखड़ी से बनी हुई थी, ये भी बिल्कुल सही बात है, चारों बातें सही है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है, 1 2 3 4, यानी ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखो इसको। आगे बात करते हैं, धोलावीरा और लोथल की पूरी बस्ती किलेबंद थी, ये देखो ये ऑप्शन। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर, निचले शहर में क्या था,
यानी लोग बसते थे, इसलिए आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये भी सही बात है। और धोलावीरा और लोथल की पूरी बस्ती जो है किलेबंद थी, ये भी सही बात है। दोनों कथन इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो 98 का इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। इसके दोनों कथन यानी एक और दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, यानी हड़प्पावासी कार्नेलियन सेल खड़ी कर्म से कहां से मंगाते थे, कहां से मंगाते थे। तो कार्नेलियन और शेल खड़ी आयात करते थे, कहां से मंगाते थे, तो ये मंगाने का काम इनका था, यानी डाबरकोट और उत्तरी गुजरात से, या दक्षिणी राजस्थान से आलमगीरपुर से, या नागेश्वर या बालाकोट से, और बड़ौच गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात, ये इसका सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 4 नंबर इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर ये पुस्तक लिखी हुई है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के जो लेखक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। और इसके ऑप्शन में यानी एस एन राव, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये 100 प्रश्न आपके पूरे हुए, और 100 प्रश्नों के अलावा भी कुछ प्रश्न आपको, यानी इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो वन लाइनर आपके लिए है, जो तो 5-10 मिनट का इसमें, और वन लाइनर जो पेज है वो आप इसमें पढ़ लो, और जो कुछ बचे हुए हैं तो इसमें से एक आधा आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, यानी जैसे मान लो कि हड़प्पा के टिल्लों और सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हड़प्पा के टिल्लों की ओर सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1826 की बात है, और किसने, चार्ल्स मेसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टिल्लों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया था। तब ये पता चला था, 1856 की बात है ये। कब की बात है ये, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने हड़प्पा के टिल्लों में जब ईंटों का प्रयोग कर रहे थे, उस टाइम कब कर रहे थे ये, जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब ये ईंटों का प्रयोग हुआ था, तब ये सामने आती है। और 1856 की बात है। अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा के टिल्लों का सर्वेक्षण किया उन्होंने, और कब की बात है ये, 1853 से यानी 56 की बात है। तो इन्हें क्या कहते हैं, यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कहा जाता है इनको। 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। महानिदेशक के रूप में कौन थे, जॉन मार्शल थे। और इनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान में, यार पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे, कौन सी नदी किनारे, रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। और कब की बात है ये, 1921 की बात है। कब की बात है ये, 1921 की बात है। और कौन थे, जॉन मार्शल, इनके निर्देशन में। और खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक ये किसकी है, ये जॉन मार्शल की, किसकी लिखी गई है, इसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा 1931 में लिखी गई थी। क्या नाम है, मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक। काल निर्धारण के बारे में अगर बात करें तो एनसीईआरटी कहता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व या 1750 ईसा पूर्व के बीच में था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भी, ये एनसीईआरटी के अनुसार है, ठीक है। रेडियो कार्बन पत्ती यानी C14, ये क्या कहता है, ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व काल निर्धारण के रूप में बात करता है। अफगानिस्तान में 2 स्थान थे, कौन कौन से थे, एक तो सोरतुगुई यानी नहरों के साक्ष्य मिले हैं, एक मुंडीकाक यानी या मुंडीकाक, जो 2 स्थान यहाँ पर अफगानिस्तान से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता को तृतीयकांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और ये यानी हड़प्पा सभ्यता, इससे पहले कौन सी है, मिस्र की सभ्यता पहली मानी जाती है, जो उत्तरी अफ्रीका में नील नदी के किनारे है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी कौन सी मानी जाती है, मेसोपोटामिया, इराक में। मेसोपोटामिया कहां पर है, इराक में। और कौन सी नदी किनारे, दजला और फरात नदी के किनारे। और तीसरी मानी जाती है कौन सी, हड़प्पा सभ्यता, जो तृतीयकांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, ध्यान रखना भी, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है ऐसे, यानी तृतीयकांस्य युगीन जो सभ्यता है वो कौन सी मानी जाती है, हड़प्पा। और पहली कौन सी, मिस्र, दूसरी कौन सी, मेसोपोटामिया। फिर बात करते मेहरगढ़ जो स्थल है वो कौन सी जगह से मिला है, या मेहरगढ़ कौन से स्थल, कौन सी जगह पर, कहां पर है, ये बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ कहां पर है, बलूचिस्तान में। और कोट दीजी कहां पर है, कोट दीजी और अमरी, ये कहां पर है, सिंध प्रांत में। कहां पर है, सिंध प्रांत में।
कोट दीजी स्थान है वो कहाँ पर है? कोट दीजी और अमरी ये स्थान कहाँ पर है? सिंध में है। कहाँ पर है? सिंध में है। तो मेहरगढ़ यानी मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान में। आगे बात करते हैं सींग वाले देवता, यानी सींग वाले देवता कहाँ पर मिले हैं? कोट दीजी से मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? कोट दीजी से। सिंध प्रांत में कोट दीजी, ध्यान रखना भी, ठीक है, अमरी और सिंध प्रांत कोट दीजी। कालीबंगा, कालीबंगा से, कालीबंगा और सोंथी सभ्यता ये कहाँ से मिली है? ये कहाँ पर है? राजस्थान में, बिल्कुल ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पाक हड़प्पा में ईंटों का अनुपात क्या था? यानी 4:2:1, 4:2:1। हड़प्पा का व्यापक स्तर पर उत्खनन कौन करवाता है? बड़े स्तर पर या व्यापक स्तर पर खुद उत्खनन कौन करवाता है? माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। आगे बात करते हैं हड़प्पा के पूर्वी टीला कौन सा था? नगर टीला जिसको बोलते हैं। पूर्वी टीले को अपने क्या बोलते हैं? नगर। यानी हड़प्पा के पूर्व की ओर है जो टीला उसे बोलेंगे नगर, ठीक है। और पश्चिम वाला कौन सा है? दुर्ग टीला। पश्चिम वाला कौन सा है? दुर्ग टीला। तो पश्चिम वाला, हड़प्पा के पूर्व वाला जो टीला है वो कौन सा है? यानी नगर टीला। और पश्चिम वाला टीला कौन सा है? दुर्ग। जहां पर यानी जो मुख्य लोग यानी जो वहां पर बसते थे और बाकी नगर जो जितने साधारण लोग थे वो सारे के सारे इधर बसावट थी उनकी। हड़प्पा के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है, उसका नाम क्या है? यानी R37, या फिर अपने कह सकते हैं उसके कब्रिस्तान एच नाम उसको दिया गया है। हड़प्पा के दक्षिण क्षेत्र में एक कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। और हड़प्पा में मिला सबसे विशाल अवशेष कौन सा है? तो 12 कक्षों वाला एक अन्नागार है और इसे बोलेंगे अपने विशाल कक्ष। कौन, कहां से? हड़प्पा से। हड़प्पा से मिले महत्वपूर्ण अवशेष कौन कौन से हैं? एक तो अपने कह सकते हैं पित्तल की इक्का गाड़ी, ये कहां से मिली है? हड़प्पा से। पित्तल की ये इक्का गाड़ी, ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे के वाली जो मरण मूर्ति है या जो मिट्टी की मूर्ति है मिट्टी की मूर्ति, उसमें एक स्त्री की मूर्ति बनाई है, उसके पेट से एक पौधा निकलता हुआ ऐसे नजर आ रहा है और ऐसी मूर्ति वहां से हड़प्पा से मिली है। नेक्स्ट बात करें हड़प्पा से और कौन सी मिली है? हड़प्पा से पत्थर की नृत्य करती हुई आकृति को, यानी जैसे मान लो कि जॉन मार्शल ने नटराज शिव कहा गए, ये भी हड़प्पा से मिली है। और लकड़ी के ताबूत में शवादान का साक्ष्य मिला है, इस विदेशी की यानी कब्र माना जाता है और ये लकड़ी के ताबूत भी वहां से मिले हैं। और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें और सर्वाधिक मोहरें वो मिली है मोहनजोदड़ो से। ये दोनों प्रश्न आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। सर्वाधिक यानी अभिलेख युक्त मोहरें वो तो हड़प्पा से मिली हैं और सर्वाधिक मोहरों की संख्या अगर ज्यादा मिली तो वो मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और अब आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, और उससे पहले अपने सूची पढ़ लेते हैं। ये सूची दे रखी है, इसमें बहुत सारे स्थलों की सूची है, ठीक है। जैसे मान लो हड़प्पा है, ये कहाँ पर है? साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? लरकाना सिंध प्रांत पाकिस्तान में। और सुतकांगेंडोर जो पश्चिम में है, बिल्कुल यानी पश्चिमी जो क्षेत्र है वो कौन सा है? सुतकांगेंडोर है, ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और चहुंदड़ो ये सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में है। चहुंदड़ो कहाँ पर है? यानी सिंध प्रांत पाकिस्तान में। डाबरकोट ये स्थल जो ऐसे पूछे जा सकते हैं, डाबरकोट स्थान है, ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और उसके बाद में देसलपुर स्थान है, ये कहाँ पर है? कच्छ गुजरात में। और उसके बाद में लोथल स्थान है, ये अहमदाबाद गुजरात में। और सुरकोटड़ा जो घोड़े के अवशेष मिले हैं, ये है कच्छ गुजरात में। और रंगपुर ये कहाँ पर है? अहमदाबाद यानी गुजरात में। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे जो मेरठ यानी उत्तर प्रदेश, ये जो पूर्वी स्थल है ये कहाँ पर है? यानी उत्तर प्रदेश मेरठ में। नेक्स्ट बात करें तो जैसे कोट दीजी सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में, कोट दीजी अमरी, ठीक है। और रोपड़ पंजाब भारत में, ठीक है। और राखी गढ़ी हरियाणा में, हरियाणा ईसा राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल जो भारत का सबसे यानी बड़ा स्थल माना जाता है, पहला यानी प्रथम स्थान पर ये। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? धोलावीरा। और तीसरे स्थान पर कौन सा है? कालीबंगा। और बनावली कहाँ पर है? ये भी फतेहाबाद हरियाणा से। और धोलावीरा ये कहाँ पर है? कच्छ गुजरात से। और ये है कालीबंगा यानी हनुमानगढ़ राजस्थान से। और अगर बात करें देमाबाद की, यानी ये दक्षिणी बिंदु जो सभ्यता का दक्षिणी बिंदु है देमाबाद महाराष्ट्र में, अहमदनगर महाराष्ट्र से। और सोतका के है यानी सोतका को है, ये स्थल जो है ना ये बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान में। और मांडा ये सबसे उत्तरी स्थल जो माना जाता है, ये जम्मू यानी भारत में स्थित है। ये सूची में कुछ महत्वपूर्ण जो जो स्थल थे उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, एक बार आप इसको और रिपीट कर सकते हो, ठीक है भी। फिर बात करते हैं अपने मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, इसे मुर्दों का भाटा भी कहा जाता है। और विशाल स्नानागार ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना।
तो ये स्नानागार जो था ना, ये कोई नहान स्नान जो करने के लिए तो था ही था, परंतु ये धार्मिक उद्देश्य, जब भी धार्मिक कोई ओकेजन होता था तब ये यहाँ पर स्नान या वगैरह ये बड़े बड़े स्नानागार बनाए गए थे, और जब ये इसका यूज होता था तो धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था विशाल स्नानागार। सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो ये आती है विशाल अन्नागार। कौन सा था इसमें? विशाल अन्नागार। और सड़कें कैसी थी? ग्रिड पैटर्न पर थी, समकोण पर काटती हुई ग्रिड पैटर्न, इसे बोलते हैं। ये समकोण पर काट रही है, ये समकोण पर काट रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न है ग्रिड पैटर्न, इसे बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त, यानी मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान में। क्या क्या चीजें यहाँ, कौन कौन से अवशेष मिले हैं यहाँ पर? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये भी अपने बात कर चुके हैं, ठीक बात। और पत्थर की जो योगी पुजारी की मूर्ति मिली, ये भी अपने बात कर चुके हैं। पशुपतिनाथ शिव आद्य शिव, ये भी मूर्ति मिली, ये भी अपने बात कर चुके हैं। और सूती कपड़े के जो अवशेष मिले हैं वो भी यहीं से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, और ये भी अपने बात कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कपास के साक्ष्य भी मिले हैं। और बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का एक चित्रण मिलता है, वो भी अपने बात यहाँ से अपने ये याद कर लो कि मोहनजोदड़ो से, या ऐसे कर सकते हैं कि मोहन जो बकरे के पीछे चाकू लेकर के खड़ा था, और यहाँ पर ऐसे में अगर इस ऐसा चित्र मिलता है तो ऐसे में पशु बलि का भी साक्ष्य यहाँ पर मिलता है, तो पशु बलि का उल्लेख यहाँ पर मिलेगा। चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष मिलेंगे, तो ये अपने यहाँ से मिला है, ये भी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष, तो कपड़े के अवशेष यहाँ चांदी के बर्तन में रखे गए थे, ऐसे अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कंकालों में, कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य भी मिले हैं। ये ऐसे कंकाल मिले हैं जहां पर मलेरिया के साक्ष्य भी मिले हैं उसमें, तो ये कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे, ये याद रखना भी। इनके जो मकान बने थे वो कौन सी ईंटों से बने हुए थे? पक्की ईंटों के। और जबकि कालीबंगा में जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों से मिले हैं। ईंट तो मिली है यहाँ पर मकानों में, परंतु कालीबंगा में कैसी है? कच्ची ईंट है। इसीलिए तो इस कच्ची ईंटों की वजह से ही, या उजड़ी हुई, या इस तरीके से, यानी जो गरीब बस्ती के रूप में ऐसी मानी जाती है, उसे बोलते हैं दीनहीन अवस्था वाली जो सभ्यता। दीनहीन सभ्यता कहते हैं इसको, किसको? कालीबंगा को। ठीक है, कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। जब कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, इसका मतलब है कि गरीब लोग या दीनहीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है इसको। और पक्की ईंटों की बात करें तो ये कौन सी है? मोहनजोदड़ो वाली और हड़प्पा वाली। ठीक है, कब्रिस्तान के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं मोहनजोदड़ो में, कहीं कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, वो अपने कब्रिस्तान 37H नाम दिए उनका, और ये कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। जैसे कोई एक कब्र मिली है उसका नाम दिया गया, ठीक है ना, कब्र मिली है उसका नाम दिया गया, और बाकी कब्रिस्तान यानी जो बड़े स्तर पर ऐसे कब्रिस्तान है नहीं मिले हैं। ठीक है, और सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ये भी अपने पहले बात कर चुके हैं। सर्वाधिक मोहरें, और सर्वाधिक जो मोहरें अभिलेख युक्त है वो कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। कहां से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ठीक है, हड़प्पा से मिली है। अगर बात करें अपने अभी अभी एक मिनट। हेलो, हेलो। चहुंदड़ो पाकिस्तान, कहाँ से? चहुंदड़ो पाकिस्तान। ये है खोज, जैसे मान लो इसका खोज होती है 1931 में। कब होती है? 1931 में। और NG मजूमदार, कौन करते हैं खोजकर्ता? NG मजूमदार। और जुकर संस्कृति और जांगर संस्कृति और हड़पोत्र संस्कृति बोलते हैं इसको। कौन सी संस्कृति बोलते हैं चौंदड़ो वाली? जुकर संस्कृति या फिर जांगर संस्कृति के अवशेष। मन के बनाने के प्रमुख जो केंद्र था वो कहाँ था? चहुंदड़ो में था। और औद्योगिक केंद्र के रूप में कौन सा था? चहुंदड़ो था। ये ध्यान रखना भी, मन के बनाने के जो प्रमुख केंद्र था ना, वो याद रखना है कि मन के बनाने का प्रमुख केंद्र, मन के बनाने का प्रमुख केंद्र चहुंदड़ो था। ठीक है, और औद्योगिक केंद्र भी क्या हो जाएगा? ये चहुंदड़ो हो जाएगा। ठीक, याद रखोगे ये चहुंदड़ो वाला प्रश्न। ठीक है, लोथल कहाँ से? गुजरात में। और यहाँ से डोकयार्ड, गोदीवाड़ा और बंदरगाह यहाँ के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखोगे कि लोथल से। और 1957 SR राव इसकी खोज करते हैं, और इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। प्रमुख बंदरगाह, यहाँ से पश्चिमी एशिया में व्यापार, यहाँ से पश्चिमी एशिया में व्यापार होता है। और यहाँ गढ़ और नगर दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे।
ऐसे यानी साक्ष्य मिलते हैं लोथल से। और लोथल के पूर्वी भाग में जहाज की गोदी वाड़ा या गोदी वाड़ा अपने कह सकते हैं, या जहाज की गोदी कह सकते हैं, उसको डॉक यार्ड कह सकते हैं। ये कहाँ से मिले है? लोथल से मिले। लोथल का गोदी वाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है ये, और यानी हड़प्पा संरचना ये सबसे विशाल हड़प्पा संरचना मानी जाती है लोथल का गोदीवाड़ा। तो ये याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से कौन सी है? लोथल यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना, एक तो लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़े है, हड़प्पा का अन्नागार उसके बाद में, और सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार था उसका भी, और मोहनजोदड़ो का स्नानागार, ये इसका 4 नंबर पे आ जाएगा। वैसे ही इसका क्रम से ये बताया गया है, पहले गोदीवाड़ा, उसके बाद में हड़प्पा का अन्नागार, उसके बाद मोहनजोदड़ो का अन्नागार, उसके बाद मोहनजोदड़ो का स्नानागार। फिर बात करते हैं, लोथल से कालीबंगा के समान छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिली है, जो क्या कहते हैं, जो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है। तो जो छिद्र युक्त खोपड़ी मिली है बालक की और शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण है, पहले तो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से, और उसके बाद में कहां से मिले हैं? ये लोथल से भी मिले हैं। और फारस की मोहर मिली है कहां से? लोथल से। और पश्चिमी एशिया से व्यापार, जो फारस की मोहर ये क्या कहती है कि ये कहती है कि पश्चिमी एशिया से इसका व्यापार होता था हड़प्पा का, इसलिए फारस की मोहर ये बयान करती है कि ये पश्चिमी एशिया से इसका व्यापार हुआ कर रहा था। चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले? लोथल से मिले। लोथल से प्राचीनतम, या अपने कह सकते हैं कि चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं वहां से? लोथल से। और डॉकयार्ड कहां से? लोथल से। गोदीवाड़ा मतलब लोथल से। धान व बाजरे के साक्ष्य लोथल से। 3 युगल समाधिकरण, ये सती प्रथा का प्रतीक माना जाता है ऐसे, ये भी कहां से मिले? लोथल से। और कोवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण मृद भांड, ये कहां से मिले? ये भी लोथल से मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की बात करें तो 1953 में खोज हुई थी, स्वतंत्रता के बाद में खोज हुई थी। एक रोपड़ एक स्थल आता है स्वतंत्रता के बाद में खोज करता, और एक आता है कालीबंगा 1953 में, और अमलानंद घोष इसकी खोज करते हैं। और 5 स्तर वाली जो ये संस्कृति मानी जाती है, 5 स्तर पर इसकी क्या है? खोज हुई, यानी जैसे जैसे इसकी खुदाई करते गए वैसे वैसे इसके 5 स्तर मिलते हैं। 2 तो हड़प्पा से पूर्व के स्तर, और 3 इसके हड़प्पा के बाद के स्तर मिलते हैं। तो ये कुल यानी 5 स्तर वाली संस्कृति मानी जाती है इसको। और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा था। दशरथ शर्मा ने इसको कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी, पहली कौन सी? हड़प्पा, दूसरी कौन सी? मोहनजोदड़ो, और तीसरी कौन सी है? यानी कालीबंगा। और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से मिले। और उत्खनन किया 1961 में, 1961 में बीके थापर और बीबी लाल, ये इसके उत्खनन करता है। कब किया था उत्खनन? यानी ये तो खोज की थी 1953 में, उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर ये करते हैं 1961 में। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हवन कुंड और अग्निकुंड, ये भी इनके साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। बेलनाकार मोहर मिलती है, और कहीं तो दूसरी जगह पे मतलब वर्गाकार मोहर मिलती है, परंतु यहाँ पर जो कालीबंगा से मोहर मिली है वो कौन सी मिली है? बेलनाकार मोहर मिली। ये इसके एक अच्छा यानी इसका अलग से एक पहचान है इसकी, ठीक है। फिर बात करते एक युगल समाधि। युगल समाधि मिली है यहाँ से, कहाँ से? कालीबंगा से। और घर कच्ची ईंटों से बने हुए थे, पक्की ईंटों से तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के घर थे, परंतु ये कालीबंगा से मिले हैं। कौन से? कच्ची ईंटों के घर, इसीलिए तो इसको दीनहीन बस्ती कहा गया है। और लकड़ी की नाली के स्पष्ट यानी यहाँ पर जल निकासी नहीं थी, ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। लकड़ी की नाली लेकिन स्पष्ट जल निकासी का उल्लेख नहीं मिलता है। सड़कें कैसी थी? उनकी सड़कें पक्की थी, ये ध्यान रखना। सड़कें क्या थी इनकी? यानी कालीबंगा की सड़कें जो थी वो पक्की मिली है, परंतु घर इनके कच्चे थे, घर इनके कच्चे थे। 3 विधियों से शवों की अंत्येष्टि होती थी। कैसे 3 विधियों से? कौन कौन सी विधि? एक तो पूर्ण समाधिकरण की विधि, और दूसरी है आंशिक समाधिकरण, ठीक है, और तीसरी कौन सी है? दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण का मतलब जैसे मान लो कि मिट्टी में दबा देना पूरा पूरा, और आंशिक समाधिकरण का मतलब है जैसे मान लो कुछ दिन के लिए आप बाहर छोड़ देना, और उसके बाद में फिर यानी आंशिक रूप से इसको यानी अंदर दबा देना, और ऐसे इसी कंडीशन में यानी ये आंशिक समाधिकरण में आता है। और दाह संस्कार का मतलब जला देना शव को। और ऐसी तीनों प्रकार की विधियां मिलती हैं। काले रंग की चूड़ियों के कारण इस सभ्यता का नाम भी क्या पड़ गया? कालीबंगा, ठीक है। तो यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां जो मिली हैं, इसी वजह से इसका नाम भी कालीबंगा पड़ा। फिर बात करते हैं ऊंट की अस्थियां यहाँ से मिलती है कालीबंगा से। ऊंट की अस्थियां भी यहाँ से कालीबंगा से मिलती है, याद रखो। भूकंप के साक्ष्य भी मिले यहाँ पर, कपास के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य, ये सारी चीजें यहाँ कालीबंगा से मिले। कपास के अवशेष भी
कालीबंगा से। एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले, चना और सरसों, चना और सरसों एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा कहाँ से मिलती है? कालीबंगा और लोथल से। याद रखो, कालीबंगा और लोथल दोनों से मिलती है। खोपड़ी के यानी शल्य चिकित्सा, यानी खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, जो इसका जो शल्य चिकित्सा जो उल्लेख मिलता है, ये भी कहाँ से मिलता है? यानी लोथल और कालीबंगा से। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये खोपड़ी वाला, ठीक है। और भूकंप के साक्ष्य ऊंट की अस्थियां और घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली? सुरकोटड़ा से। फिर बात करते हैं बनावली हरियाणा, 1973 की बात है। रविंद्र सिंह बिस्ट की बात है, ये उन्होंने खोज करता यानी ये उत्खनन करता यानी खोज करता थे ये। और मिट्टी के हल्के प्रतिरूप या मॉडल, टेरिकोटा मॉडल जो मिला है वो कहाँ से मिले? ये काफी यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लाइन जो है एकदम यानी बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। टेरिकोटा मॉडल ये कहाँ से मिला है? यानी टेरिकोटा हल के प्रतिरूप या हल का प्रतिरूप जो है वो टेरिकोटा मॉडल ये कहाँ से मिला? बनावली से। धावन पत्थर जो है वो कहाँ से मिला है? यानी धावन पत्थर, धावन पत्थर का मतलब जो वॉशिंग जो पात्र जो होता है ना उसे बोलते हैं अपने। ऐसे कहाँ से मिले? बनावली से। तांबे के वाणागर, वाणागर यानी बाण के अग्र भाग जो तांबे के हुआ करते थे, ऐसे जो है ये साक्ष्य मिले बनावली से। और जो के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? बनावली से या बनावली हरियाणा से मिले हैं। नेक्स्ट सुरकोटड़ा की बात करें। सुरकोटड़ा के बारे में अपने जान ही लिया, क्या इसमें गुजरात के कच्छ जिले में है ये, ठीक है। और 1964 में जगपति जोशी ने खोज की थी। और घोड़े की अस्थियां यहाँ पर एकमात्र स्थल है घोड़े की अस्थियों वाला। और रंगपुर, रोजदी और मालवण ये गुजरात की स्थल है, ठीक है। और रोजदी से हाथी के साक्ष्य मिलते हैं। फिर राखी गड्डी हरियाणा में है। रफीक मुगल यानी हरियाणा में है, हरियाणा में। और जो रफीक मुगल है ये की खोज करते हैं। और भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है, ये ध्यान रखो भी, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है कौन सा? राखी गढ़ी। और बच्चों के पिट्ठू खेल का साक्ष्य जो है ना वो कौन सा है? राखी गढ़ी है ना। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। जो दूसरा कौन सा है? धोलावीरा। तीसरा कौन सा है? कालीबंगा। ये ध्यान रखो भी, बच्चों के पिट्ठू खेल का साक्ष्य जो है कहां से मिलेगा? राखी गढ़ी से मिलेगा। 5 बड़े नगरों में से एक है ये। हड़प्पा पहला बड़ा, ठीक है। मोहनजोदड़ो फिर यानी बड़ा ये भी। और गनेडीवाल, ये तीनों स्थल जो बड़े हैं, तीनों स्थल क्या है? बड़े हैं। और ये कहां पर है? ये पाकिस्तान में। कहां पर है ये? पाकिस्तान में। परंतु भारत में बड़ा कौन सा है? राखी गढ़ी सबसे बड़ा पहला। और धोलावीरा, धोलावीरा ये भी बड़ा उससे, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन ये भारत में आता है। तीसरा स्थल इसका जो भारत का वो कौन सा आता है? कालीबंगा आता है। इत्ताथल जो जो स्थल है वो कहां से है? वो है हरियाणा, हरियाणा में है। इत्ताथल जो स्थल है वो हरियाणा में है। तांबे की कुल्हाड़ी वो कहां से मिली है? ये मिली है मित्ताथल से। कहां से मिली है? मित्ताथल से। और कुणाल अगर बात करें तो ये आता है हरियाणा में। कुणाल कहां पर आता है? हरियाणा में। और चांदी के मुकुट मिला कुणाल से। कुणाल से क्या मिला है? चांदी का मुकुट मिला। धोलावीरा ये गुजरात से है। धोलावीरा ये गुजरात में पड़ता है भी, ठीक है। 1967-68 में गजपति जोशी ने इसकी खोज की थी। और खगोलीय वेधशाला के साक्ष्य मिले यहाँ पर। 5 बड़े स्थलों में से भारत का दूसरा बड़ा स्थल है। 5 बड़े स्थलों में से भारत का दूसरा बड़ा स्थल। और 5 बड़े स्थलों में से छठा स्थल कौन सा है? छठा स्थल कालीबंगा माना जाता है। धोलावीरा बड़ा दूसरा है। और भारत में पहला कौन सा है? तो ये पहला हो जाएगा, पहला। और ये दूसरा हो जाएगा। और टोटल 5 में से बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 5 अपने 5 बड़े स्थलों में भारत का दूसरा, ये भारत का दूसरा है। और भारत का पहला कौन सा है? भारत का पहला आ जाएगा राखी गढ़ी हरियाणा वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करें राखी गढ़ी व धोलावीरा के बाद में भारत का तीसरा बड़ा स्थल कालीबंगा है। और खेल के स्टेडियम कहां से मिला है बताइए? खेल के स्टेडियम धोलावीरा में मिला है। कहां से मिला है? धोलावीरा में। बांध के निर्माण, कृत्रिम जलाशय, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, ये भी धोलावीरा से प्राचीन साक्ष्य मिले। प्राचीनतम काल का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये कहां से मिला है? प्राचीनतम काल का सबसे बड़ा बंदरगाह ये कहां से मिला है? धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में। ये स्थल साथ साथ में यानी रिपीट होते जा रहे हैं, काफी बार रिपीट हो गए और याद हो जाने चाहिए। जबकि प्रमुख बंदरगाह कहां पर मिला है? ये लोथल से मिला है। देखो सबसे बड़ा बंदरगाह ये कहां से मिला है? धोलावीरा से। और जबकि प्रमुख बंदरगाह जो है वो कौन सा है? लोथल गुजरात से है। फिर बात करते हैं रोपड़। रोपड़ पंजाब में है। 1963-56 में खोज की थी। और किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन करता है इसके, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद में भारत में खोजा गया एवं उत्खनित प्रथम स्थल रोपड़ है। और दूसरा कौन सा है? कालीबंगा। देखो प्रथम यानी 53 में खोज की थी, 53 में खोज करता। और इधर कालीबंगा
53 में खोज करता है, और उत्खनन 61 में जाकर के हुआ, और ये इसका उत्खनन पहले ही हो गया था। और इसलिए भारत में खोजा गया पहला स्थल रोपड़, दूसरा कौन सा, कालीबंगा। तो ये दोनों स्वतंत्रता के बाद में खोजे गए स्थल है। ये कुत्ते के अवशेष कहाँ से मिले हैं, रोपड़ से, कुत्ते यानी रोपड़ से। और इस प्रकार के कुत्ते के समाधान वाले जो अवशेष है ये पहले बुर्ज होम में मिले हैं। इससे पहले बुर्ज होम में मिल चुके, नव पाषाण काल में कहाँ से मिले ये, बुर्ज में से प्रचलित है। ठीक है, संगोल जो स्थल है वो कहाँ से है, ये लुधियाना पंजाब से है। कहाँ से है, लुधियाना पंजाब में है संगोल, ये भी याद रखो कि संगोल। ठीक है, और इसके बाद में बात करते हैं अपने बाड़ा स्थल जो है वो कहाँ पर है, रोपड़ के पास में, पंजाब में बाड़ा स्थल। आलमगीरपुर हिंडन नदी यूपी, यज्ञदत्त शर्मा हिंडन नदी। ठीक है, सबसे पूर्वी स्थल। और बिराना हरियाणा, बिराना कहाँ पर है, हरियाणा में। और मांडी कहाँ पर है, यूपी में। और सनौली कहाँ पर है, यूपी। इसे विश्व का विशालतम कब्रगाह माना जाता है, सलोनी इसे कहते हैं, सनौली। सनौली जो यूपी में है इसे विश्व का विशालतम कब्रगाह माना जाता है। और बालू हरियाणा, सर्वाधिक फसली साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। कहाँ से मिले, बालू से मिले, सर्वाधिक फसली साक्ष्य मिले हैं ये बालू हरियाणा से मिले। अल्लादीनो बालाकोट, ये पाकिस्तान में, ये भी अपने पहले पढ़ चुके हैं। अल्लादीनो और पाकिस्तान यानी बालाकोट में स्थित है। ये भी स्थल जो मुख्य है। और ऐसे प्रश्न जो मिला, ये से स्थल जो है मिलान करने के लिए पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भवन व नालियां पक्की ईंटों से थी। कहां पर थी, हड़प्पा, हड़प्पा में। भवन नालियां पक्की ईंटों से थी, कहां पर, हड़प्पा में। कच्ची ईंटों का प्रयोग 4-2-1 ये अनुपात में था। और कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा से। सामाजिक जीवन कैसा था उनका, मातृसत्तात्मक था। परिवेश कैसा था, नगरीय था, ग्रामीण नहीं था। मनोरंजन पासे का खेल यानी शतरंज उनका मनोरंजन का साधन था। शवादान कैसा था, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, 3 प्रकार की विधियां थी उनकी। ठीक है, और धार्मिक जीवन कैसा था, मातृदेवी पूजा की जाती थी, मातृदेवी की। पुरुष देवता थे, पुरुष देवता की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ इसको बोलते हैं आद्य शिव। और सर्वाधिक जो अगर पूजा होती थी वो किसकी होती थी, मातृदेवी की पूजा होती थी। किसकी होती थी, सर्वाधिक पूजा मातृदेवी की। और बाकी पुरुष देवता थे इसके और इनके जो काल में धार्मिक जीवन में। और पशुपतिनाथ और आद्य शिव। ठीक है, ये पशुपतिनाथ इसी को आद्य शिव कहा गया। ठीक है, 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में मोहर वाले जो मोहर मिली है वो कहां से, ये जो मोहर, मोहर के ऊपर अंकन है, ये 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में था। तो ऐसा ये धार्मिक जीवन में यानी उनकी ये पूजा करते हुए नजर आते हैं। और ये मूर्ति पूजा का आरंभ भी यहीं से माना जाता है, मूर्ति पूजा का आरंभ भी यहीं से माना जाता है। और पीपल इनका पवित्र वृक्ष था। ठीक है, और मंदिर के अवशेष नहीं मिले, ये ध्यान रखना भी, मंदिर के अवशेष नहीं मिले। पुजारी का जरूर यहाँ पर अवशेष माना गया कि ये जो एक जो आद्य शिव के रूप में, ये एक पुजारी की जो एक व्यक्ति की फोटो मिली है ना, तो ये पुजारी के रूप में माना गया। ठीक है उनको, और बाकी ये पुजारी वास्तव में नहीं था क्योंकि मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे, इससे पुजारी नहीं था और वैसे पुजारी माना गया है इसको। और पवित्र पक्षी, पवित्र पक्षी कौन था उस काल में, बतख को पवित्र पक्षी के रूप में। हाजा पक्षी यानी जो हाजा पक्षी था, या अपने कह सकते हैं कि जो ये मोर था, कौन सा था, मोर। यानी सर्वाधिक जो अंकन करने के लिए, या जो सर्वाधिक यानी जैसे मान लो कि पक्षी बोलते हैं हाजा पक्षी, यानी जो सर्वाधिक अंकन करने के लिए कुछ ऐसे जो संकेत के रूप में मोर के रूप में, या मोर उसका हाजा पक्षी माना जाता था। और पवित्र पक्षी जो था वो कौन सा था, बतख। फिर बात करते हैं धार्मिक जीवन, नहीं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में आजीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था उनका, कृषि था। क्या था उनका, अर्थव्यवस्था और जो मुख्य आधार जो आजीविका का वो था कृषि। और उनकी सभ्यता का जो पेशा था या उनका जो व्यवसाय था वो व्यापार प्रधान था। वो क्या था, व्यापार प्रधान। लेकिन सभ्यता क्या थी, व्यापार प्रधान थी। नहरों के साक्ष्य कहां पर मिले, सोरतुगुई अफगानिस्तान से मिले। 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिले। मुख्य खाद्यान्न क्या है इनका, गेहूं और जौ, और गेहूं जो, ठीक है। और बाकी इसके जो कपास को इन्होंने क्या कहा है, सिंडोन का है। क्या कहा है, सिंडन या सिंडोन का है कपास को युनान के लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर कपास के साक्ष्य भी खूब सारे यानी मिले और कपास से काफी उत्पादन हुआ करता था। पशुपालन की बात करें तो बेल सर्वाधिक, बेल का जो सर्वाधिक महत्व है यहाँ पशुपालन में। और नेस्दी नगर, नेस्दी नगर है ये गुजरात में है, ये पशुपालकों का केंद्र हुआ करता था नेस्दी नगर। ये ध्यान रखना भी, नेस्दी नगर जो है गुजरात में है और पशुपालकों का केंद्र हुआ करता था ये। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, गाय ऊंट घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं है।
ये ध्यान रखना भी। गाय का और ऊंट का और घोड़े का अंकन, मोहरों पर इन तीनों के पशुओं का अंकन नहीं है। अस्त्र शस्त्र के मामले में बात करें तो लोहे और तलवार का उल्लेख नहीं मिलता, इनसे परिचित नहीं थे। प्रमुख उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग और मन का उद्योग, शंख शिल्प उद्योग, ये सारे उनके उद्योग बड़े बड़े जो उद्योग हुआ करते थे। ये एक वस्त्र उद्योग है, एक मन का उद्योग है, मन का तो बनाने के चहुंदरों में मिला है, और वस्त्र उद्योग और शंख शिल्प ये भी उनके उद्योग के मामले में ये सर्वाधिक यानी महत्वपूर्ण उद्योग हुआ करते। व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय था उनका व्यापार, कोई मुद्रा का लेन देन नहीं था, परंतु वस्तु के माध्यम से वस्तु के बदले वस्तु दिया करते थे, और वस्तु विनिमय का व्यापार हुआ करता था। धातु सिक्कों का प्रयोग नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और माप तोल इनका मानकीकृत माप तोल प्रचलित था इनका, यानी तोल की इकाई 16 के गुणांक में थी उनकी। तोल की इकाई 16, 32, 48, 64 ऐसे था इनका, ठीक है ना। तो ये 16 के अनुपात में हुआ करता था। बाट दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। बाट जो थे, माप तोल वाले बाट जो थे, वो कैसी प्रणाली पर थे? ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। फिर बात करते हैं अपने, यानी लिपि कैसी थी उनकी? लिपि थी भाव चित्रात्मक, इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफी। कौन सी बोलते हैं? पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी यानी भाव चित्रात्मक लिपि थे। पढ़ने में ये सफलता नहीं मिली उन्होंने, और ये दाएं से बाएं लिखी जाती, ऐसे इधर से ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखी जाती थी। और उसके बाद में फिर ये बाएं ऐसे, और ये फिर ऐसे ऐसे, ये सर्पिलाकार इसको बोलते हैं, यानी बुस्टोफेदन। बुस्टोफेदन लिपि के रूप में इसकी लिखी जाती थी। यह बुस्टोफेदन का मतलब होता है सर्पिलाकार, तो इसे बुस्टोफेदन लिपि कहा गया था, ठीक है। बुस्टोफेदन के रूप में लिखी जाती थी। इसको पिक्टोग्राफी यानी ये भाव चित्रात्मक है, पढ़ने में इसकी सहायता बने बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली है। वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और मोहरें थी वो कौन से पत्थर से बनी हुई थी? सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। मोहरें जो थी, सर्वाधिक जो मोहरें थी वो कैसी थी? वर्गाकार थी। परंतु कालीबंगा में मिलने वाली मोहरें थी वो कौन सी थी? बेलनाकार थी। ये ध्यान रखना भी, कालीबंगा में मिलने वाली मोहरें थी वो कौन सी थी? बेलनाकार थी। और वैसे सर्वाधिक वर्गाकार थी। वैसे हड़प्पा की सर्वाधिक मोहरें जो मिली है वो वर्गाकार थी, और किससे बनी हुई थी? सेल खड़ी से बनी हुई थी, सेल खड़ी नामक पत्थर से। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका मिलता है? पीपल और बिना कुबड़ वाले बेल का मिलता है। किसका मिलता है? पीपल और बिना कुबड़ वाले बेल का मिलता है भी। एक सिरंगी पशु, ठीक है, इसका अंकन यानी एक सिरंगी पशु का, या फिर कुबड़ वाले बेल, ऐसे यानी जो इन पशुओं का अंकन, यहाँ पर मोहरों का सर्वाधिक अंकन मिलता है। नेक्स्ट अपने वर्ण मूर्तियां टेराकोटा से निर्मित है। वर्ण मूर्तियां यानी जो मिट्टी की मूर्तियां थी वो टेराकोटा से निर्मित थी। किससे निर्मित थी? टेराकोटा निर्मित। और इनके अवशेष नहीं मिले, नदी की उपासना के अवशेष नहीं मिले, मंदिर के अवशेष नहीं मिले, सिंह के अवशेष नहीं मिले, पन्ना के अवशेष नहीं मिले, और लोहे के अवशेष नहीं मिले। इन सभी के अवशेष नहीं मिले हैं। कहीं भी ऑप्शन में ऐसे प्रश्न में आ जाए तो इनको क्रॉस कर देना पहले ही आप है, और ये आपका प्रश्न गलत करवाने वाले है ऐसे जो शब्द है, नदी वाले और मंदिर वाले, सिंह वाले और पन्ना और ओलो, ठीक है भी। और ये थे अपने सारे 100 के 100 प्रश्न और इनकी व्याख्या। और ये सारे यानी जो जैसे कोई प्रश्नों में बात नहीं आई है तो वो अपने व्याख्या में ले आए, और ऐसे करके ये लगभग छोटी सी क्लास बनी है। और इस क्लास के माध्यम से यानी पूरे आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता के सारे प्रश्न रिपीट हो गए। आपने पढ़ लिए तो भी अच्छी बात है, यानी रिपीट हो गए एक बार, और अच्छे तरीके से आपके जो नहीं पढ़े हैं तो भी आपके पूरा टॉपिक है आपने एक तरीके से पढ़ लिया और क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने वैदिक सभ्यता लेके आएंगे, और इसके लिए 100-150 प्रश्न इसमें मिलेंगे, और इससे आपके जो भी प्रश्न है कोई भी, यानी इसमें से लगभग आपके 3 से 4 प्रश्न पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इस टॉपिक है ना सिंधु घाटी सभ्यता में, इसमें लगभग अपने 3 से 4 प्रश्न कवर कर लेंगे। और ऐसे ही वैदिक सभ्यता में, ऐसे ही अपने महाजनपद काल में, या फिर बौद्ध जैन, इन सभी के प्रश्न उत्तर अगली क्लास में अपने लेके आएंगे, ठीक है। आज की क्लास अच्छी तरीके से आपने देखी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास आपने जो देखना, और ये भी अपने जो नेक्स्ट क्लास है वो भी देखना न भूले। और पहली क्लास आपके लिए, अगर चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो आपके लिए आएगी उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट अपने जो क्लास में मिलते हैं, कौन सी क्लास में? वैदिक संस्कृति क्लास में, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।